आपके हमारे सभी के चहेते आदरणीय विनय सर को। विनय सर का हम यहाँ स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और यहाँ पर बुला रहे हैं विनय सर को। तो जोरदार ताली के साथ में हम स्वागत करेंगे विनय सर का। वेलकम विनय सर। Thank you so विनय much, सर sir. आपका Thank you, स्वागत sir. है। Thank you so much, sir. Thank you. Very good morning to all of you. आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं, मस्त हैं और हिबारिज मोर पार का सेवन कर रहे हैं। चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। बिल्कुल भी ना करें। जिस लोकेशन में बैठे अच्छी तरह बैठे हैं, वीडियो वैसे तो चालू होगा नहीं। दूसरा, हैंड रेज बिल्कुल भी ना करें। आपके जितने भी सवाल हैं, जो भी लोग हैं, हो सकता है कल के बहुत सारे सवाल आपके पास रिपीट आएंगे, लेकिन कुछ सवाल आप लोगों के कॉमन आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो लोग आ चुके हैं उन्होंने सवाल कर लिया, जो नहीं आए उनको वो जिज्ञासा थी, तो वो सर वापस से वो सवाल यहाँ पर रिपीट करते हैं। तो दो तीन सवाल जो कॉमन है वो मैं चाहूंगा शुरुआत में जब तक लोग आ रहे हैं एक बार सर उनको वापस से रिपीट कर दें, जिनका जवाब देना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहां तक लोगों को आती है, डायबिटीज को लेकर के आती है, बीपी को लेकर आती है, दो तीन चीजें ऐसी हैं। उसके बाद में हम आप लोगों से सवाल जो आप लोग टाइप करें, टाइप करके मुझे भेजें। मैं फिर कहूंगा आपके सवाल आप टाइप करके चैट में भेजें। जब आप भेजेंगे तो ये ओपन टू ऑल नहीं है, सभी लोगों को नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ये सवाल आपके जो भी होंगे वो हमारे पास आएंगे, हम उसे देख सकेंगे। तो सवालों को भेजना शुरू करें। और सर अब समय है आपका। वेलकम सर। Thank you, sir. Thank you so much. जैसा कल हमने एंड में कहा था कि इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे या फिर ये प्राश फॉर्मुलेशन में हमने क्यों बनाया। तो देखिए सबसे इजी है कैप्सूल्स बनाना, उससे थोड़ा सा हार्ड है टैबलेट, और इंटर बिटवीन आता है लिक्विड जेल लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह, और सबसे मुश्किल भरा काम होता है आयुर्वेदा में, दैट इज अ प्राश। बिकॉज कैप्सूल के अंदर एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की कोटिंग के अंदर ग्रैन्यूल्स ऐड किए जाते हैं। ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम टैबलेट की बात करेंगे तो उसके अंदर एडहेरेंस डालने पड़ते हैं, बाइंडर डालने पड़ते हैं, ताकि वो एक पर्टिकुलर शेप में आ जाए जिसे हम बाइंडर कहेंगे। और केमिकल का फॉर्मुलेशन तो उसके अंदर डेफिनेटली होता ही है। बट टैबलेट अगर हम देखेंगे, सर दर्द के लिए भी अलग अलग टैबलेट हमें देखने मिलती है। तो इसके अंदर जब वो फॉर्मुलेशन की जाती है तो मैन्युफैक्चरर की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस टैबलेट को बनाने के लिए। तो इसलिए देखिए बाकी सब दवाइयों से ज्यादा टैबलेट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, बिकॉज उसके अंदर एक बाइंडर और बहुत अलग तरीके का फॉर्मुलेशन वो है। प्राश की अगर हम बात करें तो प्राश सबसे मुश्किल भरा एक फॉर्मुलेशन है आयुर्वेदा के हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे। बिकॉज कोई भी प्राश अगर हम एक जगह पे अगर रख देंगे तो उसका सैचुरेशन होता है और उसका पानी निकलना वगैरह शुरू होता है। बिकॉज हनी या फिर जैगरी या फिर स्वीटनर्स इस तरीके के कंटेंट इस्तेमाल किए जाते हैं प्राश के फॉर्मुलेशन। हमारे प्राश के फॉर्मुलेशन में हनी ये एक बेस प्रोडक्ट है जो बेस है। इस तरीके का हनी हम यूज करते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने की ताकत रखता है और उसका किसी भी तरीके का डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता। जैसा सर ने लास्ट टाइम मुझे एक पूछा था कि सर आयु सर्टिफिकेट का प्रमाण मतलब क्या होता है, तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स पे प्रोडक्ट को एज इट इज रख दिया जाता है। अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के पास, डिफरेंट डिफरेंट पीएच के पास। तो इस तरीके के ड्यूरेशन लगभग 6 महीने की वो स्टडी होती है। और इस 6 महीने में ये पाया गया कि ये प्रोडक्ट का जो बेस है दैट इज हनी, ये इतना स्टेबल है कि इसे किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती इस प्रोडक्ट को लेके, है ना। तो आमतौर पे अगर शहद रिलेटेड कोई कंटेंट अगर है, कोई प्रोडक्ट अगर है, तो उसको अगर हम रख देंगे तो उसका पानी निकलता है या फिर उसकी लिक्विफिकेशन प्रोसेस होती है। लिक्विफिकेशन का मतलब होता है कि जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे पानी के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। पानी का स्तर अलग होता है और जो सॉलिड पार्टिकल है वो अलग होते हैं। वेयर इज मोर पावर जो आपके सामने आज प्रेजेंट है ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ ई बैटेरिया, ये प्रोडक्ट किस तरीके का नहीं है। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी हमने ऐड की है और वो एक खुद नेचुरल प्रोसेस है रॉयल जेली का, दैट इज यूरोपियन हनी बी का हनी हम यूज करते हैं फॉर द बेस्ट पर्पस।
तो ये बहुत बेहतरीन तरीके का प्रोडक्ट है जो जिसकी खुद की शेल्फ लाइफ भी बहुत बढ़िया तरीके से है, और इसीलिए इसके रिजल्ट हमें बहुत शानदार तरीके से आते हैं। तो ये जो फॉर्मुलेशन है दैट इज इन फॉर्म ऑफ प्राश, जिसे प्राश फॉर्मुलेशन कहते हैं या फिर लेह भी कहते हैं। तो ये लेह या प्राश बहुत बेहतरीन तरीके की स्टेबिलिटी को शो करता है। यस सर। यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर सर बहुत सारे लोग के सवाल हमारे बीच में आना शुरू हो गए हैं और आ भी चुके हैं। तो दोस्तों फिर से मैं कहना चाहूंगा, जो भी आपने पूछना है, जानना है, वो आपने व्हाट्सएप पे, सॉरी, इसमें चैट में जा करके आपको डाल देना है। विनय सर, कल बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब हुए। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे लोगों के और भी अलग से टाइपिंग आए। कई लोगों ने हैंड रेज किए हुए थे, कई लोगों ने मैसेज डाले थे। उसमें एक सवाल था, मिस्टर रविकांत कुशवाहा, HLA, HLA B27 में वर्क करेगा सर? अभी ये मुझे टेक्निकल देखना पड़ेगा सर एक बार, HNA, ये मुझे एक हाँ, बार देखना पड़ेगा। HLA B27। आई थिंक ये इन्फ्लुएंजा रिलेटेड शायद हो सकता है, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ये मुझे आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं चेक करके हाँ, नोट कर दूंगा। रविकांत जी, अगर आप यहाँ पर हैं तो हैंड रेज करें। आप क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली, तो समझ में आ जाएगा। मिस्टर रविकांत, रविकांत कुशवाहा जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। रविकांत जी, मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ। HLA B27 सर, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है। ओके, क्या प्रोग्रेसिव है सर वो? उनका सर जैसे कमर से लेके अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, और तो इसे वो थोड़ा, हाँ जी। तकरीबन एम्स तक वो दिखा चुके हैं। 2007 से इनको प्रॉब्लम है ओके, जी। तो मुझे इसे इसके ऊपर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा अगर आनंद सर के माध्यम से आप मुझे थोड़ा सा ये आगे भेज पाएंगे किस तरीके की दिक्कत है, तो मैं सर को रिवर्ट कर पाऊंगा। सर मैं रिपोर्ट भेज दूंगा। और एक प्रॉब्लम थी सर, एक हाँ जी। महिला थी, उनको तकरीबन आज 12-14 साल से झटके आ रहे हैं। अच्छा, झटके आते मतलब हैं। मिर्गी, मिर्गी के हाँ, दौरे आ रहे हैं। मिर्गी टाइप का नहीं है सर। वो एक्चुअली क्या होता है हाँ। ना कि झटके आना शुरू होता है। झटके आके फिर पहले तो सोते सोते झटके आते हैं, फिर उसके बाद हम्म। अपने आप उठ के फिर दौड़ने लगती हैं। उस टाइप का, मतलब अलग टाइप का। मेरे पास वीडियो है, मैं सर को भेज दूंगा। आप अच्छा, भेजिए ठीक मुझे, है। और डिटेल में आप उसकी रिकॉर्डिंग करके भेजिएगा। मैं आप सर से बात कराऊंगा। ओके, ठीक। थैंक यू वेरी मच रविकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थे रविकांत जी, और अब हम अपने रेगुलर प्रोसीजर की तरफ चल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। ये जो प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम होती है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑन प्रोस्टेट, डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर? जी, प्रोस्टेट रिलेटेड आज बहुत दिक्कतें देखने मिल रही हैं, और जैसा हम कल कैंसर के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रोस्टेट रिलेटेड अगर कैंसर है तो इंडिया में उसकी डेथ रेट सबसे ज्यादा है बाकी किसी कैंसर के मुकाबले भी। तो प्रोस्टेट रिलेटेड भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं, चाहे कैंसर की ही क्यों बात ना करें हम, उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट जो है ना, ये सेल रिजेनरेशन थ्योरी के ऊपर काम करता है। एक्चुअली हमारी जो सेल है, और सेल को जो काम दिया हुआ है, वो काम अगर वो सेल भूल चुकी है तो उसको वो याद दिलाने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ बेस्ट न्यूट्रिशन। तो डेफिनेटली उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे प्रोस्टेट के रिलेटेड। सर, एक बहुत अच्छा सा सवाल आया है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ड्रिंकर होते हैं, दारू पीते हैं। सर का कहना है कि दारू पीने वाला इंसान को डायबिटीज है, दारू भी पीता है और डायबिटीज भी है। तो ऐसी कंडीशन में वो लेगा तो उसको क्या बेनिफिट इसके अंदर नजर आएंगे या मिलेंगे? देखिए, जो रिसर्च कहती है ना हमारी, जैसे मैंने अभी कहा कि सेल रिजनरेशन थेरेपी के ऊपर काम करता है, तो आपको एक बार ये मौका आएगा कि आप आपके बॉडी को अल्कोहलिज्म या फिर स्मोकिंग से दूर कर सकते हैं, बिकॉज साइकोलॉजिकल फैक्टर उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक दौर ऐसा आएगा, ये प्रोडक्ट आप अगर 3-4 महीने रेगुलर यूज करोगे तो ये फीलिंग आएगी कि यार अभी मुझे ड्रिंक नहीं करनी है या फिर स्मोकिंग नहीं करना है, या फिर कोई ऐसा नशा हो जिसकी लत लग चुकी है, उससे आप दूर जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे कि डायबिटीज भी है,
तो देखिए डायबिटीज के रिलेटेड तो हमें, जैसा मैंने कल कहा कि HbA1c देखना जरूरी है। और जब आप ये प्रोडक्ट लेते हैं 2 से 2.5 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए आपके अल्कोहलिज्म में और इस प्रोडक्ट में। अल्कोहलिज्म करके अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, और प्रोडक्ट लेके भी अल्कोहलिज्म कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट नहीं होगा, उतना पोटेंट बेनिफिट नहीं होगा, 10, 15, 20% होगा, दैट इज नॉट पोटेंट बेनिफिट, है ना। तो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए। और कई बार ये भी सवाल मुझे आते हैं कि कोई पर्सन है जिनको रोज वो ड्रिंक्स करते हैं इवनिंग में, डेली बेसिस पे होता है, कम होता है वो डेली होता है, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो सुबह सुबह एक ही बार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा, रात को प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सर एक हमारे बीच में है माना रंजन जी, अल्जाइमर्स। अल्जाइमर ये एक न्यूरोलॉजिकल बैरियर है, और अल्जाइमर के अंदर भी बहुत सारे रिजल्ट हमें मिलते हैं। और प्रीमियम की बात करेंगे तो उसके अंदर हमने टिनोफिलिन नाम का एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाला है, जो हर तरीके की न्यूरोलॉजिकल बैरियर और मेमोरी रिलेटेड कंडीशन के अंदर काम करता है। जो सर का भारीपन होना है, सर का दर्द होना है, इन चीजों के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। एनी काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल बैरियर की हम बात करें तो बहुत अच्छे पोटेंट रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। तो अल्जाइमर के अंदर भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सर इसमें लोग वापस से समझना चाह रहे हैं, डायबिटीज 1 और 2 को लेके बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि ये 1 क्या होता है और 2 क्या होता है। तो मैं चाहूंगा 1 को थोड़ा सा बताते हुए दोनों पे हमें कैसे बेनिफिट देता है इसके बारे में थोड़ा सा विकास डालें। देखिए टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, ये एक दो तरीके के डायबिटीज होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज ये होता है जो हेरिडिटरी होता है, आपके फैमिली एंसेस्टर में किसी के पास अगर हो, आपके मदर फादर या फिर दादी दादाजी या नाना नाना जी, तो दोनों तरफ के भी पेरेंटल रिलेशंस अगर हम देखेंगे, अगर उस जनरेशन से आता रहा है और प्रीडोमिनेंटली अगर फीमेल्स को है, तो ये 100% चांसेस है कि वो उनके बच्चों के पास आए। मेल को अगर है तो 50% चांसेस होते हैं कि वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में आए। तो इसे हम कहेंगे हेरिडिटरी, और जो डीएनए के अंदर से ही आता है, हेरिडिटरी, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज। और इंडिया की बात करेंगे हम तो लगभग 5% से भी कम पॉपुलेशन का काउंट है जो टाइप 1 डायबिटीज के अंदर आते हैं। तो 90-95% जो पीपल हैं जो डायबिटीज हैं, डायबिटिक पर्सन है, वो अंडर कैटेगरी आते हैं टाइप 2 डायबिटीज। और नया एक रिसर्च आया है, जो मैंने पहले भी कहा था, कि टाइप 1 डायबिटीज ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर कैटेगराइज्ड किया गया है। तो अभी ये डिटर्मिनेशन करना मुश्किल है, देखिए कि आपको टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो आपको ये देखना ही पड़ेगा कि आपके पेरेंट साइड कहीं पे कहीं है क्या। और एक जेनेटिक की मैं बात करूं तो कभी कभी ये भी होता है कि एक जनरेशन को स्किप किया जाता है। जैसा मैं कहूं कि फीमेल को था, मम्मी को है, मगर उनके बच्चों को नहीं आया, उनके अगले उनकी जनरेशन को आया, उनके पोतों को आया है। तो मम्मी पापा वाली जो जनरेशन है वो स्किप हो चुकी है, ये भी हो सकता है। तो पोटेंटली जहां पे आप जांच करते हैं वहां से आपको बहुत इजीली पता चलेगा कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। बट टाइप 1 की अगर हम बात करें तो वो 100% मेडिसिन उनको मरते दम तक लेना ही पड़ता है, उससे छुटकारा उनको नहीं मिल सकता, चाहे हम इंसुलिन की बात करें चाहे हम टैबलेट की बात करें। तो बहुत जल्द हम एक खुशखबरी लेकर आएंगे आपके लिए डायबिटीज को लेते हुए। तो ये रहा टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज ऐसा है जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव फिजिकल, अगर आपका एक्सरसाइज होता है या फिर फिजिकल क्या कहेंगे हम, बहुत ज्यादा ज्यादा करते हैं आप, तो भी होने के चांसेस हैं। मेंटल रिटार्डेशन अगर है तो भी दिक्कत आती है। सबसे प्रिडोमिनेंटली अगर रीजन हम देखेंगे तो वो है एसिडिटी। एसिडिटी अगर बहुत सालों से आपको है, बहुत क्रॉनिक कंडीशन में अगर है, तो आने वाले ड्यूरेशन के अंदर आपको डायबिटीज होने के चांसेस है। और 90-95% पर्सन में से 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन को डायबिटीज जो हुई है वो एसिडिटी की वजह से हुई है। तो चाहे जितने भी तरीके के टाइप 2 डायबिटीज हैं उनको हम इजीली रिवर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लाइफस्टाइल ओरिएंटेड। लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से वो डायबिटीज जुड़ा हुआ है, तो उसे हम इजीली रिवर्ट कर सकते हैं। और अगर हम टाइप 1 की भी बात करेंगे ना, तो जैसा मैंने कहा कि मरते दम तक उनको मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, तो उनको हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको फ्यूचर में। तो उसके लिए भी कुछ वर्क चल रहा है हमारा, तो आने वाले ड्यूरेशन के अंदर उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये रहा वाह, टाइप 1 और ये रहा टाइप 2, दोनों के अंदर भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और टाइप 2 की बात करेंगे तो 100% वो रिवर्ट हो सकता है। ये तो सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। अगर ये होगा तो एक नया चमत्कार होगा हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड में। टाइप 1 या डायबिटीज, राइट। अच्छा सर, एक नर्वस सिस्टम की जिन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है
उसमें एक बच्चा है 8 साल का, उसको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है और उसकी गर्दन लटक जाती है। ऐसा कहना है यहाँ पर। देखिए अभी ये जो नर्व सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनको तो हम गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोडक्ट, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। बट एक्चुअली 8 साल का बच्चा है, इसका मतलब उसको बहुत पहले से ये दिक्कत है। देखिए बच्चा जब पैदा होता है उससे 6 महीने के भीतर अगर कोई भी चीज होती है ना, पैदा होने से 6 महीने तक, तो वो पायबॉर्न ही कहलाती है। तो उसे उसे थोड़ा सा रिवर्ट कर पाना मुश्किल है, उसके ऊपर काम करना मुश्किल है, बिकॉज हर सेल प्लुरिपोटेंसी बताती है वहां पे, हर सेल के पास इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि वो काम करे। हमारे शरीर के अंदर वो क्षमता नहीं है। मेरे शरीर के अंदर अभी काम दे दिया गया है कि यार तू यही काम कर, दूसरा काम नहीं करना है। बट 6 महीने के भीतर के जो बच्चे होते हैं उनको हर सेल के पास हर काम करने की ताकत रहती है। तो अगर 6 महीने के भीतर अगर कोई दिक्कत आने लगी है ना, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है। हाँ, उसके बाद अगर है तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल बैरियर अगर हम देखें या फिर नर्वस सिस्टम रिलेटेड अगर दिक्कत है, तो अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है, चाहे एएनएस की बात करें, एएनएस की बात करें या सीएनएस की बात करें। पेरिफेरल नर्व सिस्टम हो सकती है, सेंट्रल हो सकती है, तो इसके अंदर बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो उनको थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके देना है। अगर वो डायरेक्टली खा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दूध के अंदर उसको मिला के या पानी के अंदर उसको मिला के आप दे सकते हैं। एक पीनट एक चने की इतना सफिशिएंट है, उससे भी अगर कम करेंगे तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है। सर फलेरिया, फलेरिया में काम कैसे करता है? उसके अंदर भी कुछ रिजल्ट हमें मिले हैं, बस उतने पोटेंटली नहीं बता सकते। कुछ कुछ रिजल्ट हमें मिले हैं जिसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो बिल्कुल आप देकर देख सकते हैं प्रोडक्ट, शानदार तरीके के रिजल्ट आपको मिलने के चांसेस है, फिंगर्स क्रॉस्ड। वाह। एक और इसमें सवाल आया है सर, मेरा दोस्त है 25 साल हो गए हैं, ये संजय जी हैं, शादी के हो उसकी करके उनके आयुष में संतान की खुशी मिल सकती है क्या? अच्छा, मेरा बिल्कुल एक बिल्कुल मिल दोस्त है 25 साल हो गई शादी करके, उनके आयुष में संतान की खुशी मिल सकती है क्या? शादी होकर 30 इयर्स हो चुके हैं। हाँ, 25 साल हो गए शादी को उनको। 25 साल शादी को है तो यस बिल्कुल, अगर मेल के अंदर कोई दिक्कत अगर है तो हम ये बता सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे हम, इरेक्शन के लिए काम नहीं करता। ये ओलिगोस्पर्मिया के लिए भी काम करेगा, एजोस्पर्मिया के लिए भी काम करेगा, मोटिलिटी के लिए वर्क करेगा। तो ये प्रीजैकुलेशन के लिए भी करता है। तो जितने भी तरीकों के सेक्सुअल डिसेबिलिटीज अगर है ना मेल्स को लेते हुए, तो उसके अंदर बहुत शानदार रिजल्ट हमें मिलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है जिनको 10 साल 12 साल हुए हैं, ये 25 साल का ड्यूरेशन अगर हम कहें ना, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल कंडीशन अलग होती है इंसान। और फीमेल की बात करेंगे तो जो गर्भ होता है, जहाँ यूटेरस होता है ना, तो उसका भी स्ट्रक्चर चेंज होता है, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है। तो 35 साल के बाद अगर हम बात करेंगे फीमेल्स की, तो थोड़ा सा यूटेराइन जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग होता है, जहाँ पे फिटस कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होने लगती है। ठीक है ना। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है फीमेल की बात करेंगे। अगर मेल के अंदर प्रॉब्लम है तो हम ये कह सकते हैं कि 99% चांसेस है कि वो इस तरीके से हैप्पीनेस महसूस कर सकते हैं जिंदगी में। एक सिद्धेश्वर जी हैं, उनका कहना है 3 महीने पहले ही कैंसर का इलाज ऑपरेशन हुआ है और अब उन्हें हम दें तो ये पॉसिबल है, उन्हें दे सकते हैं और रिजल्ट आएंगे उनमें? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट हैं जो एंटी कैंसर के तौर पे काम करते हैं, जैसे इसके ऊपर हमने कल अच्छी बात भी की थी। जो 4 तरीके के मैकेनिज्म बॉडी शो करती है कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, उनको भी एनहांस करेगी, उनको बढ़ाएगी बहुत अच्छे तरीके से। और पीएच को अगर बैलेंसिंग कंडीशन में अगर शरीर आता है पीएच के अंदर, तो वहां पे भी कैंसर सेल्स सर्वाइव नहीं कर पाते, जिंदा नहीं रह सकते, वो ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। और साथ ही कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो एंटी कैंसर के तौर पे काम करते हैं। और एक तो हमने अभी पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाला है उसके अंदर, दैट इज कुर्कुमिन C3, जो वर्ल्ड्स बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल है। कोरियन रेड जिनसेंग है, वो भी बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल है। शाहगंधा है, अगेन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। बायोपेरिन है, वन ऑफ द पेटेंटेड है। जो ये कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे ना, तो लाजवाब तरीके के कैंसर के ऊपर रिजल्ट मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक चीज और यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है, डिप्रेशन, ये बेसिकली बहुत बड़ा हुआ है आज की तारीख में। जी तो डिप्रेशन में काम करेगा कि नहीं?
देखिए, डिप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं तो मैं 2 मिनट का समय लूंगा यहाँ पे उसे एक बार मेरे तरीके से बताने के लिए। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना दिन में, अगर हम 24 घंटे की बात करें और आधा 1 घंटा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं अलग अलग तरीकों के, तो नॉर्मल है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो अगर लगातार ड्यूरेशन में आने लगे ना आपको नेगेटिव थॉट्स, और आपके कामों के अंदर भी आपको वो नेगेटिविटी फील हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। और अगर वो भी चीज आपको रेगुलर बेसिस पे हो रही है, तो फिर आगे चलकर इसे हम कहेंगे कि ये डिप्रेशन वाला मामला है। तो बॉडी के अंदर अगर हार्मोनल बैलेंस सही तरीके से हो, और देखिए ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं और आप हमेशा ही उस चीज के बारे में सोचते जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली नेगेटिव थिंग्स ही आपके सामने लेकर आएगी। तो प्रोडक्ट तो उसके अंदर बेहतरीन तरीके से काम करता है, बिकॉज जो जिस तरीके का आपका शरीर है ना, उस तरीके से आपके शरीर को अच्छा से अच्छा रखने का काम ये प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। बट आपको भी आपके थॉट के ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली चल रहा है। अभी तो देखिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके अंदर तो अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए खुद के थॉट्स के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, और थोड़ा सा अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर घूमना शुरू कर देंगे ना, तो ये डेफिनेटली रिवर्ट हो सकता है। बिकॉज डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जहां पे इंसान अपनी जान तक गवा देता है। तो डिप्रेशन कोई अलग चीज नहीं है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि नेगेटिव थॉट्स आने बहुत आ रहे हैं, और धीरे धीरे वो थॉट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हमारे काम के अंदर भी उनका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। और वो चीज अगर कंटिन्यूअसली 2 से 3 महीने तक आ रही है, तो फिर आगे चलकर इसे हम डिप्रेशन का नाम देते हैं। तो डिप्रेशन इज नथिंग बट द नेगेटिविटी इनसाइड अस। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं हम कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट तो शानदार काम करता ही है, बिकॉज 4 हार्मोन को ये रेगुलेट करता है आपके ब्रेन के अंदर। तो आपको हैप्पी फीलिंग वाली जो फीलिंग नहीं आ रही थी, वो आ सकती है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद। जो किसी पर्सन का फोन आने के बाद हम बहुत उछलते थे, आज उनका फोन आने के बाद भी हम डिप्रेस्ड कंडीशन में हैं, उठाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ये प्रोडक्ट आपको उस हालात से भी निकालने का काम करेगा। बट अगेन, आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वाओ, ग्रेट। सर, इसमें एक हमारे व्यक्ति हैं, मिस्टर आर के वर्मा। पहले तो ये पूछ रहे हैं कैसे यार इस्तेमाल करना है, तो मैं चाहूंगा जो इस्तेमाल करने वाला जो पॉइंट है सबसे लास्ट में एक बार सबको बताइएगा, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हाँ आने जी। में लगे हुए हैं। जी दूसरा जी। इनका कहना है कि गारंटी की बात आती है, लोग पूछते हैं भाई आप ये दे रहे हो, इसकी क्या गारंटी है, ये काम करेगा नहीं करेगा। क्योंकि लोग क्या होते हैं, डॉक्टरों के ऊपर इतना ब्लाइंड फेथ कर रखे हैं, जो लिखते हैं वो लेते हैं। लेकिन जब बिना डॉक्टर के एक व्यक्ति आपके हमारे जैसे, जो आप तो खैर डॉक्टर ही ऑलरेडी प्रोफेसर हैं, और भी ऐसे हमारे जैसे नेटवर्कर हैं, लीडर्स हैं, ट्रेनर हैं, तो वो जब किसी को देते हैं तो सवाल ये खड़ा होता है क्या ये रिजल्ट देगा और इसकी क्या गारंटी है। देखिए, गारंटी की अगर हम बात करेंगे तो गारंटी तो सांसों की भी नहीं है। तो गारंटी की बात तो छोड़ ही देंगे हम। और एलोपैथिक इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे ना, जो पोटेंटली मेडिकेशन हम बोलते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, है ना। कि अगर आपके बॉडी ने उसको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आपको मेडिकेशंस बदल कर दी जाती हैं। अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो बदल के दी जाती है। तो देखिए, ये चीज बॉडी टू बॉडी फर्क पड़ती है। हम मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। और रिसर्च अगर है तो ये रिसर्च सभी लोगों के लिए ओपन है, गूगल के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं कि आज जितने भी डिसीज डिसऑर्डर्स हैं वो क्यों हैं। दैट इज अ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैं तो मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर बताता ही हूँ, आपको अगर लेना है तो हर चीज जो लेफ्ट में बताता हूँ मैं, टैबलेट है बहुत सारी, एक हाथ के ऊपर लेकर बैठते हैं हम, आप वो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना पॉसिबल नहीं है तो एक प्रोडक्ट के अंदर आप कन्वर्ट हो जाइए। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड कि हेल्थ केयर सेक्टर में, और वो भी एमएलएम के प्लेटफॉर्म पे हमने सैंपल के अंदर काम शुरू किया, है ना। हम कहते ही ऐसा है कि आप सैंपल दीजिएगा। और आदरणीय सागर जोशी सर भी ये कहते हैं कि आप तो मनी बैक गारंटी के अनुसार भी इसको दे सकते हैं, इतने रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट के अच्छे हैं। तो सैंपल दीजिएगा, जो अमाउंट रहेगी उस अमाउंट को लेके हुए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजल्ट नहीं आया तो उतने ही पैसे गएंगे जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ये प्रोडक्ट पेटेंटेड इंग्रेडिएंट का मतलब यही होता है कि उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। और पेटेंट तभी मिलता है जब हम कहते हैं कि ये लेने से ये होगा। जैसे एलोपैथिक इंडस्ट्री में होता है ना कि कोई एक टैबलेट अगर हम लेंगे तो उससे ये इफेक्ट होगा, वो होता है ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा लोगों के अंदर। तो उसे पेटेंट कहते हैं, है ना। तो 100% तो एलोपैथिक के अंदर भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। अगर मैं बात करूं बार इज मोर पावर की या प्रीमियम की, तो 97% से भी ज्यादा सक्सेस रेशो हमें मिला इस प्रोडक्ट को, जब हम बना रहे थे, फॉर्मुलेट कर रहे थे, और जब इसके रिजल्ट हमने देखे 97% प्लस। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, यही दुआ करूंगा कि आप सब लोग 97% में आए,
3% पे ना जाए जहाँ पे कोई दिक्कत का सामना करना पड़े अब। राइट राइट राइट। सर दोस्तों, यहाँ जो सर ने बात बताई है इसके लिए मैं बताऊंगा कि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी अंदर से हमने कितनी डैमेज कर रखी है हमें भी नहीं पता होती है, क्योंकि हम बाहर से सब कुछ देख सकते हैं, अंदर से कुछ भी नहीं। और कई सारी डिसीज ऐसी होती है जो एक दिन में नहीं आती, उसे आने में कई साल लग जाते हैं, कई बार टाइम आ जाते हैं, और एक दिन तो हमें पता भी नहीं पड़ते हैं कि उसके असर कब से शुरू हुए हैं। थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है शरीर में, लेकिन हम लोग समझते हैं कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, नॉर्मल है, कुछ है। लेकिन जरा सा भी चेंजेस आता है तो सावधानी इस चीज की रखनी है कि कम से कम हम साल में एक बार, वन टाइम फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बॉडी चेकअप का जो सिस्टम है वो सिर्फ पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों के लिए ही रह गया है। और सामान्य तौर पे जबकि फॉरेन कंट्री में जाते हैं विनय सर, तो वहां पर आदमी को ये कंपलसरी है। जैसे यहाँ पर इंश्योरेंस है, आरटीओ का कराना करेक्ट। गाड़ी के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ पर वो प्रायोरिटी देते हैं, लोग इस बॉडी को प्रायोरिटी देते हैं, जो कि 311 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, यस। इसलिए मैं कहना चाहूंगा पहले आप पता तो करो आपको अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। आपकी समस्याएं हैं, नहीं है, या हो रही है, या आधी हो चुकी है, या लास्ट स्टेज पर है, कैसे पता चलेगा? ये बस ऐसा है कि बस जिस दिन आपको चक्कर आएगा, बीपी आएगा, या गिर जाएंगे, उस समय डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जांच करता है, बताता है आपको ये प्रॉब्लम है, तब कहते हैं अरे यार बाबा गड़बड़ हो गई। तो सही प्लीज है। आप लोग यस। कि आप सभी लोग कहीं ना कोई अपने एक बॉडी चेकअप जरूर कराएं, अगर आपने अभी तक लाइफ में नहीं कराया है। बहुत बड़ा पैसा नहीं लगता है, 1000, 2000, 4000, जो भी आप लोगों के आसपास में फीस हो। मैं रिकमेंड तो करूंगा कि अपना बॉडी चेकअप एक बार जरूर कराना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। और सर, इसमें एक सवाल ऐसा लिखा है हमारे जगदीश सोनी जी हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्या ऑनलाइन मिलता है, और ऑनलाइन मिलता है तो कितने मिलता है? तो मैं चाहूंगा इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि लोग बहुत भ्रमित होते हैं। और मार्केट है सर, ये हिंदुस्तान जो बहुत सारी चीजों को लेके चलता है, तो इस पर भी थोड़ा सा गौर करें सर। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है और आने वाले जो भी प्रोडक्ट रहेंगे ना मोर हेल्थ केयर के, वो 100% एक्सक्लूसिवली आपको ओनली ई बायोटेरियम के प्लेटफॉर्म पर ही मिलेंगे, बाकी कहीं और नहीं मिलेंगे। और बहुत बार जैसा हमारी एक पहली कंपनी थी, उस कंपनी के दौरान हम काम कर रहे थे इस प्रोडक्ट को लेते हुए ही, और आज हमने कोलैबोरेट किया है ई बायोटेरियम के साथ। तो मान के चलिए मेरे पास 4 प्रोडक्ट हैं। अमेजोन के ऊपर आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप इंडिया मार्ट के ऊपर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने इस तरीके का वर्क किया है, और जहाँ पे प्रोडक्ट की आपको फोटो भी दिखेगी और प्राइस भी दिखेगी। मैं गारंटी दूंगा कि आपने उनको कॉल करके अगर बुलवा लेंगे कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको एक छोटा सैंपल भी नहीं दे पाएंगे। आप उसके लिए 2000 भी पे करना चाहो तो 2000 में एक सिंपल 30 ग्राम की बोतल भी आपको नहीं मिल पाएगी कहीं और। ये सिर्फ और सिर्फ ई बैटरन के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगी। और जितने भी ऑनलाइन सेक्टर्स हमें पता चले हैं, हमने उनके रिसोर्सेस चेक करके उनको मेल भी कर दिया है कि ये प्रोडक्ट हमारा खुद का ओन प्रोडक्ट है, इसका ट्रेडमार्क हमारे पास है, और ये प्रोडक्ट हमारे सिवा किसी और की तरफ से अगर रजिस्टर किया जाता है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज ऑफेंसिव। तो हमने ये मेल भी उनके पर्सन्स को किए हैं, तो आगे चलकर ये भी वो निकाल देंगे। और ये सिर्फ ई बटन के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा, कहीं और ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मैन्युफैक्चरिंग के एज ओनर हम बात कर रहे हैं आपसे, और इस प्रोडक्ट के एज ए रिसर्चर साइंटिस्ट के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म पर आकर, तो कहीं और से ये प्रोडक्ट मिलने की गुंजाइश ही जीरो है, खत्म हो चुकी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ लोग हकलाते हैं, कुछ शब्दों में टकते हैं, हकला वो देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वो कहीं कहीं दिक्कत आती है, बट इसके ऊपर शायद मैंने भी कभी इतना पढ़ा नहीं है कि इसे रिवर्ट किया जा सकता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जिनकी टंग थोड़ी सी मोटी है ना, थिक बन चुकी है, उनके वर्डिंग के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आने के चांसेस है, वो थोड़ा सा तोतरा बोलने की संभावना है, क्लियर वर्ड्स उनके नहीं आते। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट अगर वो रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे, तो जो थिकनेस है टंग की, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। बट उससे हकलाने की जो प्रोसेस है उसके ऊपर कितना असर गिरेगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, एक चीज और है, मैं लोगों से बताना चाहूंगा, आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं थोड़े स्पष्ट पूछे। अब जैसे स्पष्ट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कैंसर के ऊपर कितने दिन रिजल्ट मिलेगा, इस तरह से ये स्पष्ट होता है। अब आपने लिखा है कि कितने टाइम में रिलीफ मिलेगा, किस चीज में रिलीफ मिलेगा? क्योंकि डिसीज जो है आज की तारीख में, बहुत सारी डिसीज है, 300 से भी ज्यादा तरह की बीमारियों के ऊपर ये काम करता है, जैसे हमारा मैट्रेस काम करता है, क्योंकि इसके अंदर आपके शरीर को पूरी जितनी न्यूट्रिशंस चाहिए, जितनी जरूरतें चाहिए, वो सब ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी बढ़ती है।
अच्छा, इसमें एक चीज है सर, ब्लड शुगर, एक तो शुगर पेशेंट होते हैं, ब्लड शुगर भी करके कुछ होता है क्या सर? ब्लड शुगर माने डायबिटीज वाली कंडीशन, आपके ब्लड के अंदर कितना शुगर है। जब आप टेस्ट करते हैं तो ब्लड को ही तो चेक करते हैं कि फास्टिंग का कितना है और पोस्ट खाने के बाद कितना है, तो ब्लड के अंदर ही शुगर लेवल देखी जाती है। ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज। ओके सर, NCL7, NCL7 जो दिमाग की जो नसें होती हैं ये सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, तो उससे आदमी की मेमोरी लॉस भी होने लगती है, आदमी देखिए, ध्यान सिकुड़ने रखने की जो भूल जाता है। प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर हमने मेरे ख्याल से एक दो पेशेंट्स को हमने ये दिया था, बट पोटेंट मुझे रिवर्ट नहीं आया अभी तक। शायद उनसे कहीं गलती हो चुकी होंगी उनसे बात करने में। तो ये जो सिकुड़ने की प्रोसेस है इसको तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगर ये प्रोग्रेसिव है या न्यूरो डिजेनरेटिव है, और प्रोग्रेसिव और डिजेनरेशन इन दोनों के अंदर तो बहुत मुश्किल भरा काम होता है कि इसको एक जगह पे पकड़ कर रखना। क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से, जैसा आपने कहा, कि इतनी खराब हो चुकी होती है कि आपकी बॉडी ही उसे ऑटोमेटिकली खत्म करने का काम कर दिया। फिर वो इन्फेक्शन इतने अच्छे तरीके से बढ़ता है बॉडी के अंदर, उसे प्रिवेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर वो प्रोग्रेसिव नहीं है और डिजेनरेटिव नहीं है तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली काम करेगा उसके अंदर। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली हम डॉक्टर नहीं हैं और डॉक्टर बनना भी हमें नहीं है, और डॉक्टर बन के हमें किसी को सलाह भी ज्यादा नहीं देना है। राइट, ये बातें हम जो आपसे कर रहे हैं, लोगों के डाउट्स आते हैं, लोगों के अंदर सवाल होते हैं, जब आप जाते हैं मैटर बायोमैग्नेटिक मैट्रेस लेकर के जाते हैं, उस समय भी लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि सर इसमें काम करेगा, इसमें काम करेगा, इसमें रिजल्ट आएंगे, इसमें रिजल्ट नहीं आएंगे। तो मैं आप लोगों को इस चीज के लिए बताना चाहूंगा, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा और आपने उसका जवाब अगर नहीं दे पाए और आपको यही नहीं पता ये प्रॉब्लम होती क्या है, तो आप शायद से उसको, शायद वो प्रोडक्ट देने में उसका कॉन्फिडेंस डेवलप ना कर पाए। और जब तक किसी सामने वाले का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है, तब तक वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को बिल्कुल ना तो खाएगा और ना ही आपसे खरीदेगा। ये बात आप बिल्कुल लिख लीजिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जब प्यास लगती है तो कुआं खोदने की आदत लोगों को है। वैसे ही बताना चाहूंगा, मेडिकल के अंदर जब लोगों को डिसीज होती है, कोई प्रॉब्लम शरीर में आती है, उस समय वो डॉक्टर को याद करता है। अदर अब उससे संबंधित सवाल जवाब किसी के आते हैं, चीजों के लेकर के बात आती है, चूंकि हमारा प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड है, इसलिए हम खुल के बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने भी सर, ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे डेवलप करवाए हैं। हमारे प्रोडक्ट के कंटेंट, पूरी प्रोडक्ट की रिपोर्ट्स, पूरे प्रोडक्टों की सैंपल, सारी चीजें वहां पहुंचाई जाती है। फिर वो लोग उन्हें बहुत महीना भी ले लेते हैं, 2 महीना भी ले लेते हैं, 6 महीने भी ले लेते हैं, और उसकी सर्च करते हैं, रिपोर्टें निकालते हैं। जब उसमें जो हमने लिख के दिया है वो जब उसको सही पाते हैं कि ये वास्तविकता सही है, तब जाकर के वो आयुष का सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं। और बिना आयुष के सर्टिफिकेट के कोई भी प्रोडक्ट जो आयुर्वेदिक है या फिर होम्योपैथिक है, और साथ साथ में ये सिद्धि का है, योगा है, ये सब जो आयुष जो चीजों के लिए बना है, इसके लिए एकमात्र भारत की एक ऐसी संस्था जो इनको सर्टिफाइड करती है, सर्टिफिकेट देती है, बनाने की पात्रता देती है। तो ये बात मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो बाजार में लॉन्च किए हैं, लाया था स्टार्टिंग में, जो टेली मार्केटिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट हम बनाते थे, तो हमें ये सब कार्रवाइयां लगती थी। और मैं जब उन चीजों को देखता था और जब मैं उसको बनवाता था सर, तो मेरे आंखों के सामने वो लेते थे, ये देखो ये है, ये मिक्स किया, ये है, ये मिक्स किया। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप किसी चीज को दे रहे हो सामने वाले को, तो गारंटी दे सकते हो पर्टिकुलर कुछ चीजों के ऊपर जिसका आपका कॉन्फिडेंस आया हो, पहली बात। दूसरी बात, जिस चीज को आपने अभी तक दिया है और उसको कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक और आपको मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट, आयुष मंत्रालय ने एक और यहाँ पर एक सर्टिफिकेट है सर मेरे पास में, उन्होंने ये घोषणा किया हुआ है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है और उस प्रोडक्ट को आप किसी को देते हो एज ए रिसर्च, सर्च के लिए, टेस्टिंग के लिए, तो वो किसी भी प्रकार के किसी क्राइम में नहीं आएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास में इसका एक्नॉलेजमेंट पूरा लेटर है।
पहले होता ये था, डॉक्टर ने किसी ने बोल दिया, किसी ने खाया तो उस पे लोग केस कर देते थे कि उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बोला था, ऐसा नहीं हुआ। हम क्लिनिकल टेस्ट रिपोर्ट मतलब क्लिनिकल रिसर्च के लिए हम लोगों को यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो ये हमारे जब ई बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट जब हमारे चले थे, बीच में बहुत सारे इश्यूज आए थे, उस समय भी हमने ये लेटर कोर्ट में पेश किया था कि ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अल्टरनेट नेचुरल थेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ा थेरेपी है, और सिर्फ एक ही चीज नहीं है, बहुत अलग अलग चीज है। तो ये जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने भी DNYS में मैंने पढ़ाई किया हुआ है, डिप्लोमा किया, उसके बाद उसकी मास्टर डिप्लोमा भी लिया है। तो मैं थोड़ा बहुत इसकी किताबी जानकारी नहीं, बहुत अच्छी जानकारी है मैं भी रखता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहें। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप एक चीज के लिए तो गारंटी दे ही सकते हैं, और वो गारंटी है आदमी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और लोगों को जो सेक्सुअल डिसीज होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उस अंदर हमारे प्रोडक्ट के परिणाम 100% मिले हैं। ये अभी तक हमारे पास सबसे अच्छा दावा है। आप इस दावे को खुल के कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे सर अभी प्रमोद सर ने बोला, विनय सर ने बोला कि आप जब सामने वाले को दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस उसका अगर लो है तो उससे लो प्राइस में एक छोटा सा सैंपल दो, और जब वो सैंपल देगा ना, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। तो मेरे पास एक सवाल जो आया हुआ था, उसलिए मैंने आपको बताया, डोंट वरी, ये रोगों के ऊपर आदमी को रिलैक्स मिलता है। आज हम लोग कितने घर से कहते हैं, किसी को बदन दर्द रहा, टूट फूट रहा था, हम कैसे बिल्कुल बिना कॉन्फिडेंस मतलब बिना पढ़ाई लिखाई के क्या कहते हैं, दूध लो, गर्म करो, हल्दी डाल के पी के सो जाओ। आप समझ रहे हैं ना? तो ये क्या, आप डॉक्टर थोड़ी नहीं हुए, आपने एक प्रकार से उसको एक अच्छा सा इलाज बताया और उसने उसको यूज किया। तो आयुर्वेद के अंदर आप बिल्कुल बेफिक्र रखें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आदमी अगर उसे ज्यादा कम मात्रा में लेता है तो ये प्रोडक्ट हीट बढ़ाता है, जैसा कि विनय सर ने बताया। तो हो सकता है थोड़ा सा उसका मन विचलित हो या कुछ ऐसी बातें हैं। तो डोंट वरी, टेक इट इजी, कम ऑन, हम आगे चलते हैं। मेरे पापा को ब्रेन की झीज हुई है और साइकेट्रिक है, ब्रेन की, साइकेट्रिक, ब्रेन की झीज। अच्छा, जहाँ पे ये चीजें देखने मिलती हैं हमें, जिसे हम डिजनरेशन कहेंगे, ब्रेन का कुछ हिस्सा काम करना बंद करता है धीरे धीरे, तो उसे पोटेंटली रिवर्ट कर पाना तो मुश्किल है। प्रिकॉशनरी वे में हम काम कर सकते हैं ताकि और दिक्कत ना आए, तो वो चीज वहां पे काम कर सकती है। ओके, एक चीज और है, एक 55 साल की महिला को एक ही किडनी है, तो हम उसे ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो कितना, किस तरह से देना है? हाँ, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनका सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है बॉडी के अंदर, फिल्ट्रेशन अगर अच्छा हो रहा है एक किडनी के जरिए, तो वो थोड़ा सा डेफिनेटली डेलिकेट पर्सन होते हैं, तो उनको हम दे सकते हैं। उनको एक पीनट साइज आपको देना है, सुबह और शाम को एक पीनट साइज देना है। अगर वो डायरेक्टली खा सकते हैं तो दिक्कत नहीं है। अगर नहीं खा सकते, कोई ऐसा पेशेंट है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो खाना नहीं खा सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को तो खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, तो उनको आप पानी के अंदर आधे कप, एक कप गुनगुने पानी के अंदर प्रोडक्ट डाल के कंप्लीटली मिक्स कर सकते हैं बहुत अच्छे से। उसे फिल्टर कर सकते हैं आप एंकर चीफ को थोड़ा सा यूज करते हुए, और जो एक्सट्रैक्ट वाला पानी निकलेगा वो पानी भी आप पी सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट। वाह। सर, एक सवाल है हमारे बीच में, मिस्टर दीपक जी हैं, नहीं, मिस्टर MF डिम्बर जी हैं। उनका कहना है जब कोरोना आया था सर, तो कोरोना के अंदर उन्हें बुखार आया था और बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, और उनका शरीर के पैर, कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा पैरालिस हो गया था, नीचे का हिस्सा। तो ऐसे टाइम पर अगर उन्हें हम दें तो उसमें परिणाम आने की क्या शक्यता है? ये दे सकते हैं, पैरालिटिकल कंडीशन के अंदर अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं हमें। देखिए, जो कोविड की वैक्सीनेशन हुई थी, उस वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर डेफिनेटली है, बिकॉज कोई पोटेंट मेडिकेशन तो था नहीं। तो 3-4 अलग अलग वैक्सीन को इकट्ठा कर कर उसका एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन बना के हमें कोविड की वैक्सीन दी गई थी। तो उसके बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं। तो ये भी वन ऑफ द साइड इफेक्ट है। तो अपना प्रोडक्ट हम दे सकते हैं और आशा करेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिले। पैरालिटिक के अंदर तो बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। देखिए, अभी हीट बॉडी के अंदर है, बुखार था, और वो अगर ब्रेन के पास अगर चला जाएगा तो वो हीट सेंसिटिव जो वोलेटाइलेशन होगा, अगर वो हो चुका है तो फिर ये कह पाना मुश्किल है कि रिवर्ट हो सकता है।
बट ऐसे बहुत रेयर टू रेयर केस होती हैं इस तरीके से, जो ब्रेन के अंदर अगर बुखार जाएगा तो कुछ जो ड्रॉबैक देखने मिलते हैं, डैमेजेस देखने मिलते हैं, बहुत रेयर है। आशा करते हैं कि अच्छे रिजल्ट मिले हम। सर एक दीपक जी हैं, उनको ब्रेन ब्रेन के अंदर क्लॉटेज हो गए थे, क्लोटिंग हुआ था, और उसके 7 साल से वो रेगुलर दवाइयां ले रहे हैं। अगर वो इसको लेंगे तो उनको इसमें मिलने की संभावना कितनी है? हाँ हाँ, अगर हेमरेज हुआ था और उसके बाद क्लॉटिंग वहां पे देखी गई है, तो ब्रेन के कुछ हिस्से में क्लॉटिंग का मतलब होता है, देखिए मैंने बोला भी था, ये हमारा स्कल है और उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है जो बहुत फैट से ही बना है ना, ऑलमोस्ट 70-75%, बहुत फ्रेजाइल होता है। वहां पे अगर ब्लड की गठियां हुई हैं और बहुत ज्यादा थिक सीमेंट के जैसे होती है वो, तो उतना ब्रेन का हिस्सा काम कर रहा थोड़ा सा बंद करने के चांसेस होती है। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं और उससे आपका वो जो क्लॉटेज है वो अगर कम हो रहे हैं, क्लॉटिंग, तो अपना प्रोडक्ट रेगुलर यूज करने से भी वो क्लॉटिंग्स जो हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और मेरा खुद का मानना ऐसा है, फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसा ही हो जैसे मैं बता रहा हूँ, कि आगे चलकर अगर आप प्रोडक्ट ये रेगुलर यूज कर रहे हैं 3-4-5 महीने, तो आपको आपकी उस तरीके की मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोडक्ट इजी वे में काम करेगा। डायबिटीज में सर लोअर लो लेवल लेवल में काम करेगा, हाई लेवल में काम क्यों नहीं करेगा? एक सवाल ऐसा अभी जो आपने हाई बताया लेवल था में उसको। काम करेगा, हाई लेवल में भी काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? हम कंट्रोलिंग की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, है ना? तो रेगुलेशन का मतलब होता है कम है तो बढ़ाएगा, ज्यादा है तो कम करेगा, तो रेगुलेट कंडीशन में रखेगा। और फिर से कहूंगा, डायबिटीज रिलेटेड जो है वो हम कुछ दिनों के बाद और अच्छे तरीके से बात करेंगे, आपको बहुत पोटेंटली बात करेंगे। उसके ऊपर सेशन भी लेंगे, डायबिटीज क्यों होता है, बॉडी के अंदर क्या होगा, बहुत खुल के बात करेंगे, ताकि आसान व्यक्ति को भी ये समझ में आए कि ये चीज क्या हो रही है ना। तो डायबिटीज के लिए थोड़ा सा हम इसे पोस्टपोन करेंगे। सर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में ये कैसे मदद करता है? सर्कुलेशन अगर ठीक से बढ़ता है हमारे बॉडी का, ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक से हो, और जब नई सेल बनती है, देखिए मेरे एक सेल का काम करने की जो क्षमता है वो 100%। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ने, जैसे जैसे मेरी लाइफस्टाइल चेंज होने लगी, तो मेरे सेल की काम करने की क्षमता 50 बनी है, 50%। तो अभी काम तो 50% ही कर रही है। जब तक हम उस सेल को ये याद ना दिला दे कि तेरा काम क्या था, किस तरीके से काम करना है, और वो तब होगा जब उस सेल की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। मेरे ब्रेन की सेल को काम करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन लगती है, जो भी चीजें लगती हैं, टूल्स लगते हैं, वो पूरी तरीके से अगर मिले तो वो अपना काम ठीक से करेगी। तो इसी तरीके से ब्लड सेल्स जो हैं, आरबीसीज हैं, या फिर और कोई चीज हम कहेंगे ऑक्सीजन रिलेटेड, एस्थमेटिक कंडीशन के अंदर भी ऑक्सीजन कम मिलता है। तो बायबॉर्न अगर नहीं है, लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, तो आपकी सेल को रीजनरेशन के लिए लगभग 90 to 120 डेज का समय लगता है। हर चीज को, ब्लड 7 दिन के अंदर बनता है, ब्रेन वाली सेल जो है वो उसे 25-27 दिन लगती हैं। तो पूरे बॉडी की बात करें तो 120 डेज में हमारा पूरा शरीर नया बनता है। तो 120 डेज अगर कोई प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये महसूस करेंगे कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पहले 50 जो थी, वो क्यों हुई थी? लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से आज आपकी सेल को हर चीज मिल रही है, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो फिर से उसकी जो कंडीशन है वो 100 तक जाएगी। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। 10-12 साल से पार्किंसंस है, उस पार्किंसन पर। एक न्यूरोलॉजिकल बैरियर है, जहाँ पे वो प्रोग्रेसिव होता है, डिजेनरेटिव भी होता है। उसे रिवर्ट कर पाना किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ये नहीं पॉसिबल हुआ। हमारे प्रोडक्ट के कुछ 3 से 4 ऐसे रिजल्ट हैं जो प्रिकॉशनरी वे में काम करते हैं। जो पहले बहुत ज्यादा हिलता था हाथ, चाय का कप भी पकड़ना नहीं आता था, तो वो आसानी से काम कर रहे हैं, आसानी से चाय पी रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, और लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि इनको पार्किंसन था। ठीक है ना? तो वाओ। न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट हमें मिला है। 10-12 साल का मतलब होता है कि बहुत क्रॉनिक कंडीशन है। आज आप 12 साल के बाद 100%, मेरे हिसाब से आप स्टेरॉइड का डोसेज ले रहे हैं, हेवी ड्रग्स ले रहे हैं, हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं आने वाले ड्यूरेशन के अंदर। तो थोड़ा सा एटमोसफियर आपका चेंज करना जरूरी है, हैप्पी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, टेंशन स्ट्रेस कम ले। ये तो कहने के लिए है कम ले, वो तो ऑटोमेटिक आते हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। बिकॉज पार्किंसन ये जो डिसीज है ना, ये एक डिसऑर्डर है, ये डिसीज नहीं है, डिसऑर्डर है। और इसको अगर आप, एटमोसफियर आपका हैप्पी है, खुश आप हैं, तो आप महसूस करेंगे कि 10 साल 12 साल के बाद भी आपका हाथ कम हिल रहा है। और टेंशन जैसे ही आते हैं वैसे आपकी पूरी बॉडी शेक होने लगती है।
तो प्रोडक्ट तो काम करेगा अपने हिसाब से, आपको आपके ऊपर 100% फोकस देके काम करना पड़ेगा, तब जाके अच्छे रिजल्ट आप वंडरफुल। मिलेंगे। सर, हिचकियां एक बीमारी की तरह भी आ गई हैं आजकल। लगातार हिचकियां आ रही हैं, कई सालों से उन्हें लगातार हिचकियां आ रही हैं। उसमें फायदा मिलने के चांस? ये मैंने पहली बार ही सुना है सर, तो इसके ऊपर भी जो थोड़ा सर सा दे पहली बार मिला है, तो मैं कहूंगा जिसको भी हिचकियां आ रही है, उनको बिना हिचक के, बिना हिचकिचाए आप उन्हें ये प्रोडक्ट दीजिए, और फिर आप उसकी टेस्ट रिपोर्ट बनाइए और हमें भी बताइए। क्योंकि देखो सर, ये बिल्कुल आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे हमें जिन जिन चीजों पे रिजल्ट आते हैं, उन उन चीजों के लिए तो हम आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। और ये बात बहुत अच्छी है हमारे विनय सर की, बहुत साफ स्पष्ट बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने सारे लोग हैं, मैं मना कर दूंगा तो क्या होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसी को रिसर्च कहते हैं भाई। जो आया है उसके बारे में बात करते हैं, और नहीं आया है उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो आप में से कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हिचकियां आ रही है, या ऐसी कोई बात है जो आपको लग रहा है, अगर आप लोग उसे करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, तो ये हमारे वाले कॉन्फिडेंस से कई लाख गुना ज्यादा काम करेगा। तो बिल्कुल आप इसका ध्यान रखें। हिचकियों के लिए पेस मेकर यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पेस मेकर के लिए बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट में इशू है, क्योंकि हमारा जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है, ये चुंबक शक्ति जो है वो उसको रोक सकती है, इलेक्ट्रिक चीजों को डिस्टर्ब कर सकती है। उससे बचें। हमारे इस प्रोडक्ट में तो उसको बहुत अच्छे यूज मिलेंगे। बहुत बढ़िया। यूरिन में प्रोटीन लेक हो तो क्या कर सकते हैं? ओके, ले सकते हैं। यूरिन में प्रोटीन लीक, अच्छा, शायद उनके लिखने। यूरिनेशन के अंदर आपको प्रोटीन एल्बुमिन का सिक्रेशन दिख रहा होगा वहां पे, तो हाँ। ये तो जांच करनी पड़ेगी क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर। तो यूरिनेशन के अंदर जो अगर इन्फेक्शन वगैरह कुछ आपको दिख रहा है, तो उसके अंदर बहुत अच्छे काम करता है ये प्रोडक्ट। फिल्ट्रेशन के अंदर भी अच्छा काम करेगा। एल्बुमिन अगर निकल रहा है तो उसके लिए भी अच्छा काम करेगा। अब तक तो हमें देखने मिले हैं। बट ये जो यूरिन के अंदर प्रोटीन का सिक्रेशन जो दिख रहा है, वो मोस्टली डायबिटीज के अंदर होता है। तो सेवियर डायबिटिक होने के चांसेस अगर हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर डायबिटिक पर्सन नहीं है आप, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप। मैं एक चीज सवालों में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये सवाल बार बार कर रहे हैं कि ये छोटे बच्चे ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सर, एक बार आप कौन कौन ले सकते हैं करके एक सिंपल से बता दें, किस एज से जी किस जी, एज तक। देखिए, जब बच्चे बाहर का खाना शुरू करते हैं, चॉकलेट हो, बर्गर, पिज्जा, बिस्किट्स, ब्रेड, बाहर का खाना शुरू कर रहे हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं। चाहे वो 3 साल का हो, 4 साल का हो, कम मात्रा में दीजिएगा। 12 साल तक तो थोड़ा सा कम मात्रा में देना जरूरी है। उसके बाद थोड़ा सा क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। कम मात्रा का मतलब जैसे 10 साल तक के बच्चे हैं तो उनको हम चटा सकते हैं। 1 ग्रेन कितना दे सकते हैं, तो 1 ग्रेन कितना तो उनको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से है। तो थोड़ा सा लेकर उन जो वो दूध पीते हैं तो उसके अंदर मिक्स करके उनको दीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बच्चों को देने का जो रीजन है वो इस तरीके से है। मेरा प्रयास ये रहेगा, देखिए, कि मैं जो चीज बोल रहा हूँ ना उसके रीजन पे आपको पता चले कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको भी वो लॉजिक समझ में आए कि हाँ, इस वजह से ये चीजें हो रही है, ताकि आपको भी समझ में आए और आप बता भी पाओ। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों के, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वो न्यूरॉन्स खत्म होते हैं। कहते हैं ना कि हम ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया तो ब्रेन खत्म हो जाता है। डेफिनेटली खत्म होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स डिजनरेट होते हैं, वो फिर से रीजनरेट नहीं हो पाएंगे। तो उसकी एक स्टेबिलिटी, एक टाइम ड्यूरेशन का फिक्स है। यूज करते जाएंगे तो एज इट इज रहेगा, यूज नहीं करते जाएंगे तो खराब होगा। तो ये प्रोडक्ट आपके बच्चों के अंदर जो न्यूरॉन्स है उनकी जो शेल्फ लाइफ है जो तय की चुकी है, उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ाएगा। जैसे हम कहते हैं कि आईक्यू लेवल बढ़ता है छोटे बच्चों के अंदर, समझ अगर जल्दी आ जाए, तो ये 10-12 साल के बच्चों को हम नहीं कहते, क्योंकि उनकी सीखने की क्षमता हमसे तो डेफिनेटली ज्यादा है, पर छोटे बच्चों से कम है। जो मिमिक करते हैं आपको देख के, आपके जैसा काम करने का प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब उनके ब्रेन के अंदर वो न्यूरॉन है। तो वो न्यूरॉन को और ज्यादा स्टेबल करने के लिए और ज्यादा उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों को हम दे सकते हैं। कब? जब वो बाहर का खाना शुरू करते हैं, 3-4 साल के बाद आप दे सकते हैं, बिल्कुल। और कोई एज लिमिट नहीं है। 80 साल, 90 साल, 100, कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि हम मेडिसिन नहीं दे रहे हैं चेक करते हुए कि आपके बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है बताइए फिर दीजिए, नहीं, आप जनरल पर्पस के लिए दे रहे हैं। बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप दे रहे हैं, तो कोई एज लिमिट नहीं है। आप बिल्कुल सभी लोगों को ये दे सकते हैं। सर की बात से अगर मैं समझ रहा हूँ, तो ये मैं कह सकता हूँ लोगों को, सर ये आपका नहीं, आपकी सेल्स का खाना है। जी,
तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये हमारे हर एक सेल्स की अलग अलग जरूरत है, और 38+6 इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है, तकरीबन 42 तरह के इसके अंदर अलग अलग प्रकार की चीजों का आपने इस्तेमाल किया है सर। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। इसमें एक और नाम आया था, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, यस सर। तो हीमोफीलिया के अंदर भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बट उतने पोटेंट रिजल्ट अब तक तो हमारे सामने नहीं आए हैं हीमोफीलिया को लेते हुए। तो ट्रायल रिव्यूज पे दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो हमने अब तक मार्केट में सप्लाई किया है ना, जो दिखा है हमें, या तो रिजल्ट मिलते हैं या तो रिजल्ट नहीं मिलता, बट दुष्परिणाम इसके किसी भी तरीके के नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो डेफिनेटली आप इनको दे सकते थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया बात बताई सर। ब्रेन ट्यूमर। हैं। हाँ, ट्यूमर चाहे कहीं पर भी हो, ब्रेन के अंदर हो या शरीर के विभिन्न हिस्सों में हो, ट्यूमर है या फिर किसी भी तरीके का कैंसर, अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज अर्ली समझ में आए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको हम जल्दी रिवर्ट कर पाए। और मिराकलस रिजल्ट ऐसे भी हैं जिनको थर्ड स्टेज था, फोर्थ स्टेज था, वो भी उनका लाइफ स्पैन बढ़ा है, वो अभी अच्छे से महसूस कर रहे हैं। बट फर्स्ट सेकंड स्टेज की अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसा मैंने कैंसर के लिए अभी भी कहा थोड़ी देर पहले कि कैंसर के लिए जो शरीर फाइटिंग करता है, उन फाइटिंग मैकेनिज्म को बढ़ाने का काम करेगा बहुत अच्छी तरीके से। पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हैं जो एंटी कैंसर मॉलिक्यूल के हिसाब से काम करते हैं, तो कैंसर के अंदर शानदार तरीके के काम करेगा। इसोफेगस कैंसर करके कोई नाम लिखा है, इसोफेगस कैंसर थर्ड स्टेज पर है। थर्ड स्टेज पे तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो कंट्रोल तो कर पाएंगे हम, बट ये बता पाना मुश्किल है कि कितना समय लगेगा और कितने पोटेंटली ये होगा। तो बिल्कुल अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। मैंने कल भी कहा था, आज भी फिर से कहूंगा, जो चूना है उसका पानी जिस तरीके से मैंने कल बताया था, वो कैंसर पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे दिन में सुबह उठते बराबर सबसे पहले वो दीजिएगा। 10 मिनट के बाद अपना प्रोडक्ट दीजिएगा। उसके बाद आपको जो आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, जो आपकी दिनचर्या है, उसको आप यूज कर सकते हैं। कैंसर कंडीशन में वो पानी अगर आप पिलाओगे तो उसके भी बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे फॉलोइंग आवर प्रोडक्ट। ओके। 3 साल की बच्ची को ब्लड कैंसर है। नहीं, वो पोटेंटली नहीं बता सकते, बिकॉज ओके। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए वो एक एग्जांपल मैं कहूंगा तो आपको थोड़ा सा कोरिलेट होगा। गैरेज के अंदर अगर कोई गाड़ी खराब हो चुकी है और वो चालू कंडीशन में है, तो कोई मैकेनिक चालू इंजन के अंदर हाथ नहीं डालता है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई बहुत ज्यादा डेलिकेट पर्सन है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन से है, मेडिकल थेरेपीज बहुत सालों से और बहुत सेवियर कंडीशन से ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा बचने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग हैं जो कह रहे हैं मुझे बात करनी है, मुझे कुछ बोलना है, तो वो टाइप करके भेजेंगे तो ही ज्यादा बात बनेगी। नहीं तो क्या होता है, जब एक सवाल आ जाता है और सवाल जवाब चालू होते हैं, थोड़ा लंबा खींचा जाता है, और हमारे पास क्वेश्चन की भरमार है यहाँ पर। तो प्लीज इस चीज को आप लोग थोड़ा सा गौर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यूरिक एसिड वाल को फिदा होगा, मतलब यूरिक एसिड जो बनता है, ये भी कल बात किया था आपने, आया है। लैब गैस गैप बिटवीन वेरिटे, नहीं ये भी ठीक है, क्या है, एक मिनट। HIV पर काम करेगा सर। देखिए, एचआईवी जो वायरस है वो एक आरएनए डिपेंडेंट वायरस है, और आरएनए डिपेंडेंट वायरसेस बहुत कम मात्रा में है जो इन्फेक्शियस काम करते हैं। बिकॉज आरएनए के अंदर जो वायरसेस हैं, उनके बॉडी के अंदर जो विरुलेंट फेज शो करते हैं, वो 2% ही वायरसेस है जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए काम करता है, और 98% वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए काम करता है। डीएनए ओरिएंटेड अगर कोई बैक्टीरिया वायरस कोई है, तो उसके ऊपर हम बहुत अच्छे मेडिकेशन जल्दी ला सकते हैं, बिकॉज वो अपना रूप नहीं बदलते। बट अगर हम एचआईवी की बात करेंगे या कोविड की बात करेंगे, कोरोना की बात करेंगे, तो वो आप देखा होगा आपने भी कि वो अपना रूप हमेशा बदलता रहते हैं। बिकॉज आरएनए की जो खुद की लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। तो ये हर 40-45 मिनट 35 मिनट के बाद अपना रूप बदलते हैं। और जब हम दवाइयां बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो 10 दिन के बाद उसका रूप क्या होगा, 20 दिन के बाद रूप क्या होगा, 40 दिन के बाद क्या रूप होगा। तब जाके हम बता पाएंगे। आपको डॉक्टर पूछते हैं ना कितने दिन से है, आप बताओगे कि 1 महीने से है तो दवाइयां अलग है, 2 दिन से है तो दवाइयां अलग है, क्योंकि वो किस फेज में है वो पता चलता है हमें, बिकॉज द टाइम ड्यूरेशन यू आर टेकिंग, है ना। तो ये जो HIV की कंडीशन अगर हम बात करेंगे, तो
इसका स्टेपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन है 40 मिनट के बाद वो अपना रूप बदलता है। तो 40 मिनट के अंदर कोई मेडिकेशन ऐसी नहीं है कि आपको बॉडी के अंदर वो वायरस गया और 40 मिनट के पहले आपने मेडिकेशन लिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लाइफ स्पैन को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उनकी इन्फेक्शियस को जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को कम कर सकते हैं, और लाइफ स्पैन थोड़ा सा उनका हम बढ़ा सकते हैं, लगभग 5 से 7 साल तक लाइफ स्पैन उनका बढ़ेगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल टू रिवर्ट इट बैक। ओके सर, एक भगवान जी हैं, इन्होंने लिया लेफ्ट और आइज निकली निकाली वाली है, निकलने वाली है, निकाली वाली है, थोड़ा स्पेलिंग कुछ उनका वो है। तो प्रेग्नेंट होने में कुछ दिक्कत आ सकती है क्या, और अपना प्रोडक्ट उसमें काम कर सकता है? मुझे एक बार आप बता दीजिएगा सर, ये मुझे समझ मैं नहीं, आपको इसको ये फॉरवर्ड कर। स्क्रीनशॉट खींच के भेजूंगा, और हाँ जी। भगवान जी हैं उनको मैं ये रिप्लाई भी जरूर दूंगा। ओके। चलिए, बहुत अच्छी चीज है। रेगुलर लोगों के सवाल जो है लगातार आ रहे हैं। शुगर हाई हो, पेज मेकर लगाया हो, दिखना बंद हो गया हो, लकवा हो गया हो, तो मोर पावर कैसे काम करेगा? दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिएगा, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में दीजिएगा। 1 पीनट साइज सुबह, 1 पीनट साइज शाम में दीजिएगा, गर्म पानी का सेवन करने के लिए बताइएगा। और जो चूने का पानी मैंने बोला है वो पानी भी उनको दीजिएगा, ताकि पैरालिटिकल कंडीशन के अंदर भी काम करेगा और सर्कुलेशन अच्छे से होगा। तो जो पेसमेकर लगा हुआ है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली दे सकते ओके। कुछ लोग है ना, इससे रिलेटेड आपके पास जो रिपोर्टें हैं, क्लिनिकल रिपोर्टें हैं, वो हम समझना चाहते हैं। टेस्ट आपने जो किए हैं, रिपोर्ट उसकी भी आपके पास क्लिनिकल रिपोर्ट्स हैं, तो क्या वो लोग ये देख सकते हैं, इनके पास आ सकती है, लोगों को बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी रिपोर्ट्स हैं, लैब रिपोर्ट रहेंगे हमारे पास, या फिर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के जो भी चीजें हैं वो हम 100% लोगों के पास सर्कुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो क्या हमारे जो सेशंस हुए वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हुए हैं ना, तो आगे चलकर हम एक एक इंग्रेडिएंट की बात करेंगे। जैसा पहला इंग्रेडिएंट हमारा कोरल रेड जिनसेंग है, तो उसकी थोरली इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये क्या काम करता है, इसके अंदर हमने इसे क्यों चुना चुना, तो ये बॉडी के अंदर जाके क्या काम करेगा। थोरली आधा पौन घंटे का सेशन हम एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर लेंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, अभी तो हम इसे समझना शुरू कर रहे हैं, तो बहुत आगे मजा आएगा। आँख की रोशनी सर बढ़ाता है क्या? विजन आई साइड को बढ़ाएगा, उसका विजन के अंदर भी फोकस अच्छे से आएगा। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो कोरोनिक, ये जो ब्लड वेसल्स है ना आंखों के पीछे वाले हिस्से में, तो वो अगर सिकुड़ने लगी है ना, वो अगर ड्राई होने लगी हैं, तो मुश्किल भरा काम है, तो उसे रिवर्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, वो सब चीजें अच्छी हैं, और आई साइट आपकी थोड़ी सी अगर खराब हो चुकी है तो उसके अंदर क्लियर विजन देने का काम तो डेफिनेटली करें। ओके सर, कुछ छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे होते हैं तब तक तो समझ में आता है कि उन्हें कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो 12, 13, 14, 15 साल के हो जाते हैं, तो और उस समय वो बिस्तर गीला करते हैं, तो इसमें भी कभी कुछ ऐसी चीजें देखने सुनने में आई है क्या? देखिए सर, अभी बच्चों की अगर हम बात करेंगे ना, तो कोई हॉरर मूवी अगर देखी है, किसी ने अगर उनको डराया हुआ है, कोई और चीज अगर हुई है, तो वो नींद के अंदर वो बाय डिफॉल्टली वो चीज होने लगती है, यूरिनेशन होता है। तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। अगर ये कोई डिसीज अगर है, तो इसके ऊपर स्टडी थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर इस चीज के लिए हमने ये प्रोडक्ट अब तक तो नहीं दिया है। पूजा ग्लास हाउस हमारे हिसार से हैं श्रीमान जी, और अपनी कंपनी के अच्छे नेटवर्कर भी हैं, सक्सेस लीडर भी हैं। उनका जी। बच्चा है 20 साल का। वो कहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मैं मेरे बच्चे को दूं, रेगुलर दूं या प्रीमियम दूं? देखिए, प्रीमियम और रेगुलर के बीच का तो फर्क हमने देखा है, और कॉस्टिंग वाइज भी अगर हम देखेंगे, रिजल्ट वाइज भी देखेंगे, तो प्रीमियम इज मच मोर बेटर देन रेगुलर प्रोडक्ट, बिकॉज पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। और बच्चों को आप अगर हर कोई अगर प्रीमियम यूज करना अगर शुरू कर देंगे तो बहुत हाँ। अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यस 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 यस। आप बहुत अच्छी बात लिखी यहाँ पर। एडवोकेट कोराट राम जी हैं, इन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर, लेटर नहीं। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, एक्चुअली उनका जजमेंट मेरे को लेटर के पेज के रूप में आया, इसलिए मैं लेटर बोल रहा हूँ। तो प्लीज आप मुझ पे केस मत करना। बहुत डर लगता है, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल सही है। हम लोग यहाँ पर इतने हजारों लोग आप लोग होते हैं, कोई भी बात हम ऐसे नहीं कर सकते आपके साथ में, क्योंकि जिम्मेदारियां जितनी आपकी हैं हमारी उतनी इस कंपनी की भी है। ऐसे ही थोड़ी ना सर, इसको सागर सर बिल्कुल बेचक करके बोलते हैं आओ ज्वाइन करो, देखो सुनो समझो, क्योंकि सागर सर ने खुद ने
जब हमारे हिवारे मोर पावर को ई बायोट्रॉन हिवारे मोर पावर बनाया, जैसे ये कैसे बना, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे पहले एक वोडाफोन था और आइडिया था, जब वो दोनों मिले तो वीआई बन गए ना। ऐसे ही सागर सर ने, मैं खुद इस चीज का प्रूफ हूं, मुझसे इतने सवाल किए, फिर वो सवाल के जवाब देने के लिए मैं कभी सर से कुछ मांगता था, कभी सर से कुछ बोलता था, सर ये भेजो, सर इसके बारे में बताओ, इसकी जानकारी दो, अच्छा एफएसआई का सर्टिफिकेट है या नहीं है, जीएमपी है या नहीं है, इसके बारे में बताओ, अच्छा इसके कोई चीज है तो दो चार लोगों से सागर सर ने बात भी किया। अपने लोगों को, मैं फिर कह रहा हूँ, अपने ई बायोटोरियम परिवार के तकरीबन 1200, अब आप समझना है किसकी बात कर रहा हूं मैं। सर ने प्रोडक्ट बनाया, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, वो तो है, कमाली है वो तो। लेकिन सागर सर ने दिल्ली में, अहमदाबाद में, मुंबई में, और भी बहुत सारे लीडर आए साउथ में, सर ने लोगों को ये प्रोडक्ट लाखों रुपए के सैंपल में दिए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद में सागर सर ने इन लोगों से फीडबैक भी लिया, रिजल्ट भी मांगे। और कई बड़ी अच्छी बात बताऊं, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कि कुछ लोग ऑलरेडी पहले से हमारी कंपनी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी में काम करने के साथ साथ वो हिवारी मोर पावर प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे। और उन लोगों के पास जब ये रिपोर्ट गई, उनसे बात की गई, तो आगे से उनके फोन आए, बोले सर इस प्रोडक्ट को किसी भी कीमत पे ले आइए, हम तहलका मचा देंगे, एक नया इतिहास लिख देंगे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और ये होना शुरू हो चुका है और हो रहा है, और यही परिणाम है कि हजारों की तादाद में आप लोग हमारे साथ में सुबह सुबह यहाँ पर होते हैं। तो प्लीज बिल्कुल भी आप इसको लाइटली ना लें, ये वास्तविकता प्रोडक्ट है। और देखो प्रोडक्ट तो हर तरह के प्रोडक्ट है, राइट। हम बात करते हैं अब आगे। सर कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन टैबलेट रेगुलर ले रहे हैं, अगर वो लोग मोर पावर को लेते हैं तो वो टैबलेट को बंद कर सकते हैं? यस, बिल्कुल बंद कर सकते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हम इस प्रोडक्ट के जरिए फुलफिल कर रहे हैं। एडिशनल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। वाओ, ग्रेट। और लीवर के लिए चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा, लीवर के लिए, लीवर के लिए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। सर ये खाना जो हमने खाना है वो खाली पेट ही खाना है? तो देखिए, खाली मतलब पेट खाने का मतलब क्या है, क्यों है, ये रीजन मैं बताता हूँ आपको। हम जब सोते हैं तो दैट इज अ फास्टिंग ड्यूरेशन। सोने के बाद हमारे बॉडी को हम कोई चीज खाने के जरिए नहीं दे सकते, तो दैट इज ओवरनाइट फास्टिंग। और ओवरनाइट फास्टिंग के बाद हमारी सेल्स को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कुछ अच्छे खाने की, है ना। और हम सबसे पहले उठकर हम चाय लेते हैं या कोई और ऐसी चीज लेते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप सुबह उठते बराबर आपकी सेल को बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बहुत एंथुजियास्टिकली वेट कर रही है खाने का, और उस वक्त आप उनको नरिश करने का सबसे बेहतरीन खाना अगर दोगे, तो वो उतने ही अच्छे तरीके से वर्क करने का काम है। एग्जाम्पल के तहत समझेंगे, मेरे बॉडी के अंदर मेरे एक सेल है जिसकी रिक्वायरमेंट 70% है, और अगर उसे मैं ये प्रोडक्ट दूं तो वो 70% एब्जॉर्ब कर लेगी, बॉडी के अंदर खींच लेगी। मैं चाय पी रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, 50 तो मैंने ऐसे ही भर दिया, अभी बचा हुआ है सिर्फ 20। तो आप उसे 20 दोगे, जहां 70 मिलना चाहिए था वहां 20 मिलेगा। तो रिजल्ट के अंदर भी वैरी आएगा, और सेल की जो नरिशमेंट है, अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं होगी। इसलिए अगर खाली पेट लोगे सुबह सुबह, तो जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में फुलफिल हो जाएगी। और ये आप परिणाम दे सकते हैं, आप पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। कभी क्या करिएगा, नाश्ता वगैरह सब खाने के बाद ऑफिस जाते जाते खा के जाइएगा, उसका रिजल्ट देखिए और सुबह खाने का रिजल्ट देखिए। तो सुबह अगर अच्छा खाओगे तो इसमें, बढ़िया रहेगा। राइट राइट राइट, इसमें सर जो एड़ियां होती हैं, कई लोगों की एड़ी में दर्द होने लगता है चलते समय, और उनकी जो नसों के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इसमें क्या 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 किया जाना अच्छे चाहिए? रिजल्ट अब तक मिले हैं। अगर पर्टिकुलरली ईडीओ के लिए अगर कोई किसी को दिक्कत आने लगी है, तो आप आपकी जो फुटवेयर है उसे थोड़ा सा चेंज करिए। बहुत सारे डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि आप ग्रास के ऊपर चलिएगा, ग्रास के ऊपर, हरी इसके ऊपर। और जब आप फुटवेयर यूज करोगे तो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। हार्ड अगर रहा तो ये दिक्कत आपको नहीं होने लगी। तो एक डॉक्टर के परसेप्शन से, तो इसके अंदर कुछ रिजल्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से मिले।
जबकि सर सुना है कुछ डॉक्टर बोलते हैं सॉफ्ट पहनो। नहीं, देखिए एक्यूप्रेशर वाले फुटवेयर आपने सुने होंगे, एक्यूप्रेशर वाले बहुत अच्छे यूज करते हैं। एक्यूप्रेशर क्या करता है एक्चुअली, आपको तो चुभते तो है वो, और हार्ड सरफेस अगर रहा तो इनडायरेक्टली बात करेंगे तो प्रेशर ही वहां पे मिलता है। तो इस हिसाब से अगर जो मुझे भी लगता है लॉजिकली सही है, अगर आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं स्मूथ चाहिए तो आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट एक मेरा एक व्यू रख रहा हूँ यहाँ पे। सर एक लेडीज है, उसको ब्लड के काउंट नहीं पड़ते हैं, तो उसमें उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ब्लड काउंट के लिए तो जैसा मैंने कहा कि बोन मैरो रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, ब्लड का प्रोडक्शन ही नहीं बॉडी के अंदर होता है, तो वो बहुत रेयरेस्ट कंडीशन है, तो वहाँ पे उतना पोटेंट रिजल्ट हमें नहीं मिला है। मैंने 2 लोगों को दिया था, कोई खास मुझे अच्छे रिजल्ट उसके अंदर नहीं मिले। ओके सर। सर ये किडनी ट्रांसप्लांट होती है, किडनी चेंज कर देते हैं किसी की, तो उसके बाद में उसको हाँ, सजेस्ट कर दे सकते हैं। हाँ कर सकते हैं अगर प्यूरिफिकेशन अच्छा हो रहा है। सबसे पहले कोई भी चीज अगर ट्रांसप्लांट होने लगती है तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज होती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे हम कहते हैं। अगर वो फुलफिल होकर ट्रांसप्लांट सही तरीके से हुआ है, फिल्ट्रेशन अच्छे से हो रहा है, सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, डेफिनेटली अपना प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिकोडर्मा। हाँ, मेरी बात हुई है, लिकोडर्मा के अंदर अच्छा काम करता है प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा मैंने कल बोला था कि अगर स्किन रिलेटेड कोई इश्यू है कोई पर्टिकुलर जगह पे, आप तो इसका सेवन तो करिए ही, साथ में थोड़ा सा प्रोडक्ट अगर बचा हुआ है उस चम्मच को तो थोड़ा पानी के अंदर उसको मिक्स करके एक छोटे से चम्मच के अंदर वो उस एरिया के ऊपर अप्लाई करिएगा, वो भी रिजल्ट आपको अच्छे तरह से मिलेंगे। लिकोडर्मा के अंदर अच्छे रिजल्ट मिले हैं। वाओ। सर कोरोना के टाइम में जिन लोगों ने रेमडेसिविर लिया था, वो फंगल इन्फेक्शन वगैरह उनको हो गया है, और जी, मुकर मिकोसिस हुआ है, तो इसमें जी। उनको परिणाम कैसे अच्छे हो सकते हैं। देखिए, जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन, तो उसके अंदर अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं हमें हमारे प्रोडक्ट के जरिए, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहा है। और कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर आ रहा है तो इस इन्फेक्शन को अच्छी तरीके से कम करने का भी काम ये प्रोडक्ट करता है। देखिए, फंगल इन्फेक्शन एक्सटर्नल साइड से अगर है या फिर यूरिनरी तरीके से है तो अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं, बट यूरिनेशन के द्वारा नहीं है। और हमें बॉडी के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वो डेथ कॉज कर सकता है। बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शन चांसेस 0.01% ही होते हैं, और बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो बहुत ज्यादा सेवियर है इसे, या बहुत ज्यादा टफ रहेगा इसे निपटने के लिए। ओके। सर ये प्रोडक्ट बीमारी ठीक होने तक ही खाना है, या उसके बावजूद भी हम इसे ले सकते हैं। इसे रेगुलर बेसिस पे खाना है हमें, रेगुलर बेसिस पे खाना है। मैं बहुत फिट हूँ, मुझे किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, नथिंग, फिर भी मैं पिछले 2-2.5 साल से इसे रेगुलर बेसिस पे ले रहा हूँ, बिकॉज मेरे हर सेल की जरूरत अलग है, मेरे हर सेल की जरूरत को मैं खाने से पूरा नहीं कर सकता। तो महज आधे चम्मच से मेरे बॉडी की हर सेल की जरूरत अगर पूरी हो जाए तो मुझे खाने में दिक्कत नहीं है, रेगुलर बेसिस पे हम खा सकते हैं इसे। बिल्कुल सही बात कहा दोस्तों। ये आपकी बताना चाहूंगा मैं, आपके शरीर की नीड है, जरूरत है। हमारे शरीर को बहुत सारे अलग अलग विटामिन चाहिए, और ये विटामिन हमें जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो पर्टिकुलर चीजों में नहीं आएगा। इसका मेरा जो खुद का एक थ्योरी है सर, मैं बताना चाहूंगा। कोई भी बीमारी होती क्यों है, बीमारी होती है हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, जब सेल्स वीक होने लगते हैं, सेल्स कमजोर होने लगते हैं, तो वो डिसीज के रूप में आपको बाहर महसूस कराने लगते हैं। अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आप बीच में एक्सरसाइज को रोक देते हैं, तो आपको शरीर वापस से डिमांड करता है, लेकिन आप नहीं करते हैं तो तकलीफ आती है। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो समझना। अगर आप रोज मान लीजिए 6 रोटी खाते हैं, अगर आप रोज 6 रोटी खाते हैं, और 6 रोटी खाते खाते आपका रोटी एकदम से मैं आधी कर दूं, 3 रोटी कर दूं, तो क्या लगता है आपके अंदर वीकनेस आएगी, आप थोड़े कमजोर पड़ेंगे, आपको वजन कम होगा, या वॉट एवर कुछ ना कुछ चीज आपको नजर आएगी। लेकिन इससे क्या हो रहा है, आपको जो खुराक चाहिए थी शरीर में सेल्स को, वो कम कर दिया आपने। इसकी वजह से क्या हुआ, आपके सेल्स वीक हो गए, कमजोर हो गए। अगर मान लीजिए आपने 15-20 दिन खाना नहीं खाया, तो आपका शरीर और कमजोर हो जाएगा। कमजोर नहीं होगा, आपके सेल्स जो है उन्हें जब प्रॉपर प्रोटीन विटामिन नहीं मिलेंगे, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। वो 100% थे, वो 60% हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे, हो सकता है 20% रह जाए।
उनकी समय के अनुसार उन्हें प्रोटीन नहीं मिल रहा है सर, चीजें खाने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर मान लिया जाए एक आदमी कमजोर हो गया है, भूखा था, प्यासा था, प्रॉपर खुराक नहीं मिली, 20% अभी वो उसका शरीर का सेल्स जिंदा है। अगर सर उस आदमी को वापस से खुराक दी जाए, वापस से उसको शरीर के सेल्सों की नीड पूरी की जाए और वापस से उसको हेल्दी डाइट दिया जाए, उसको एक्सरसाइज कराया जाए, उसको योगा प्राणायाम कराया जाए, तो ये 20% के जो सेल्स हैं ये वापस से 100% में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स मरे नहीं है, हमारे सेल्स वीक हुए हैं, कमजोर हुए हैं। जी जी इसी सही है। प्रकार से आपकी कोई भी बीमारी होती है, ये बीमारियां जब आपको दिखना शुरू हो जाती हैं तो उसकी वजह यही होती है कि आपके सेल्स डाउन हो रहे हैं। अगर आपने ये जो प्रोडक्ट की अंदर जो हमारे इतने सारे विटामिन मिनरल सारी चीजें इसके अंदर डाली गई है, अगर आपके सेल्स वीक हो गए, कमजोर हो गए और आपने ये हिवारी मोर पावर को खाना शुरू किया, तो वापस से उनको ये सब न्यूट्रिशंस है, विटामिन है और प्रोटीन है मिलना शुरू होंगे, तो वो वापस से रिचार्ज हो जाएंगे। वापस से रिचार्ज बोले तो वापस से हेल्दी होने लगेंगे, और जब वो हेल्दी होंगे तो आपको जो कमजोरी होने लगी थी, हाथ हिल रहा है, कंपन हो रहा है, आंख की कमजोरियां कम है, बाल झड़ने लगे हैं, तो इन सब चीजों के अंदर स्थिरता आएगी और आप लोग वापस से अपने आप को पहले जैसा पाएंगे। ये मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया, दुनियादारी किया, उसके बाद मैंने इस चीज को मेरे लोगों को समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी भाषा में सर मैंने ये तैयार किया। क्या ये वास्तविकता सर, ये बात सही है? 100% सही है सर, बिल्कुल। आपने जो नपीतुली शब्दों में जो चीज बताई है, इसे हम सेल रिजनरेशन थ्योरी कहते हैं, और बहुत आसान शब्दों में आपने बताया, और ये सही है, ये होता है। और इसीलिए डाइट न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट कितना है और कितना प्रभावशाली ये है, इसके ऊपर से हम ये समझ सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। अच्छा सर, कोई हेल्दी आदमी है और प्रोडक्ट लेता है तो कितने समय तक लेना चाहिए, या कुछ गैप भी कर सकते हैं इसके अंदर कि आप भी लिया बिल्कुल फिर दो 3 तीन से महीने 4 बाद? महीने, 4 महीने रेगुलर लीजिएगा। जनरल फिटनेस की बात करेंगे तो 4 महीने के बाद आपकी पूरी बॉडी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी बनेगी, अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ेगी, हर चीज बहुत अच्छी तरीके से होगी आपके एज के अनुसार, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार। उसके बाद आप वीक में 2 बार 3 बार ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या दिन में 1 बार भी ले सकते हैं। तो उसके बाद आप थोड़ा सा इसे चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज आपने 2-3 महीने बंद कर दिया, तो 2-3 महीने में फिर से आपकी बॉडी पहले जैसे बनेगी, जो डेफिशिएंट कंडीशन को शो करेगा, उसके बाद फिर आप ले सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ऐसा रहेगा कि 4 महीने अगर किसी पर्सन ने रेगुलर प्रोडक्ट लिया है, उसके बाद आप हफ्ते में 3-4 दिन ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट डेज अगर लोगे तो भी चलेगा। एक सर सेवा बच्चन जी हैं, उन्होंने बोला किसी डिसीज में क्या प्रोडक्ट लगातार लेना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट 3 महीने के बाद 15 दिन का गैप कर लेना होता है, क्या ये? देखिए, ये मेडिसिन नहीं है, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। खाना हम छोड़ नहीं सकते हैं। इंग्रेडिएंट की फाइल अगर आपने देखी होगी, इंग्रेडिएंट देखे होंगे, तो उसके अंदर हर इंग्रेडिएंट हमने बहुत शानदार तरीके से, और उसके यूएसपी, उसकी जो इफेक्ट है बॉडी के ऊपर होने वाले, वो हमने उसके अंदर लिखे हैं। साथ में जो रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च की लिंक्स भी हमने उस पीडीएफ के अंदर डाली है। उसको क्लिक करके आप वो पढ़ भी सकते हैं पूरी चीजें। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से एज पर रिसर्च कोई जरूरत नहीं है ऐसे इस तरीके के करने की। 3-4 महीने रेगुलर लीजिएगा, उसके बाद अल्टरनेट डेज के अंदर आप ले सकते सर इसमें एक सवाल है, अनीता देवी, इनका कहना है इनकी 26 साल की लड़की की सांस की नलियां जो है वो सिकुड़ रही हैं, सांस की नलियां सिकुड़ रही हैं, तो इसमें प्रोडक्ट काम करेगा? हैं। अगेन ट्रायल एंड एरर बेसिस, बिकॉज ये चीज हमने अभी पर्टिकुलर इसके ऊपर तो नहीं दिया है, मेरे सुनने में कभी ये चीज नहीं आई है। तो थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं ये बता पाऊंगा। बहुत बढ़िया। हमारे बीच में मुकेश पटेल सर हैं यहाँ पर, और आई थिंक मुकेश पटेल सर हमारी कंपनी के करोड़पति अचीवर भी हैं, अगर वो यही है जो मैं ग्रेट। समझ रहा हूँ। उन्होंने बीच में हैंड रेज भी किया था, उनका सवाल भी आया, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुकेश जी, अगर आप यहाँ पर हैं और हैंड रेज किया था, मैं उस समय सवाल रेगुलर पढ़ रहा था, मैं देखूंगा तब तक आपका हैंड डाउन हो गया है। अगर आप हैं यहाँ पर और मुकेश सर है तो प्लीज हैंड रेज करें वापस से। ओके। डायमेंशिया, डिमेंशिया। 1 मिनट सर, मुकेश सर ने हैंड रेज किया है। मुकेश सर, आपका स्वागत है, वेलकम सर। यस सर। बहुत बढ़िया। मेरा वीडियो ऑन ऑन नहीं हो रहा है, दो प्रॉब्लम। मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ आपका सर, 1 मिनट रुकेगा।
ओके, क्योंकि वीडियो सर इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि बहुत से लोग मॉर्निंग में समझ सकता हूँ सर, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत ही लाजवाब काम कर रहे हो। और सच में आपका कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा योगदान है सर। अनिल सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने जबरदस्त आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो और बेहतरीन तरीके से आपने हर एक सवाल को कवर किया है। इससे बेहतर इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग कहीं हो ही नहीं सकती सर। इतनी लाजवाब ट्रेनिंग आप 2 दिन से कर रहे हो सर, बहुत ही धन्यवाद पहले तो। और विनय हबारे सर का तो जितना धन्यवाद मैं करूँ उतना कम है, क्योंकि ये थैंक यू सर, थैंक यू। जड़ी बूटी लेकर आप आए हो हमारे बीच में, है ना। जो हनुमान जी जड़ी बूटी लाए थे, वो जड़ी बूटी लेकर आप ई बायोट्रो में आज आए हो। और थैंक यू सर। जो हमारी कंपनी का 1000 लोगों को करोड़पति बनाने का जो मिशन है, उस मिशन के अंदर आपकी प्रोडक्ट लाजवाब गजब का काम करेगी। सर, आपने कुछ सैंपल दिए थे हमें अहमदाबाद जब आए थे, मैंने यूज किया, बहुत ही लाजवाब जी प्रोडक्ट है। जी, और मैं तरस थैंक रहा यू हूँ, सर। कल मैं स्पेशली कंपनी में जा रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट के बिना रह नहीं पाता। मैं कल 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदने के लिए स्पेशली मुंबई जा रहा हूँ, स्पेशली कल, क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया सर सर, क्योंकि थैंक ये यू सर। बहुत नहीं उठ रही है मार्केट में। जिन जिन लोगों को सैंपल सिर्फ मैंने तो थोड़ा सा सैंपल टेस्ट करवाया था, उन लोगों का भी रिस्पॉन्स, इतना फास्ट रिस्पॉन्स आज तक मैंने किसी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं देखा। एक चम्मच, आधी चम्मच उसको टेस्ट करवाया था, उतने में इतना रिजल्ट लोगों ने फीडबैक दिया है। मैं बहुत ही जबरदस्त एक्साइटेड हूँ उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। बस थोड़ी सी गुजारिश है कि आपकी 2 दिन से जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं सर, ये आपका नॉलेज है बड़ा लाजवाब है। हर डिसीज के पीछे कौन से कारण है, किस प्रकार से होते हैं, वो कितनी गहराई से डिटेल में आप बात करते हो। और सिर्फ अपना मोर पावर नहीं, बल्कि आप अदर अदर जो दूसरे जो सॉल्यूशन है वो भी आप बताते हो कि दूसरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कैसे हमें यूज करना चाहिए। वो बहुत ही लाजवाब है सर। आप ये तो मेरी ये सर चाहती कि आप इतना कर रहे हो, तो मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करना चाहूंगा, ये सारा ज्ञान जो आपका कोई किताब के रूप में अगर मिल जाता हमें, तो ये इतिहास बना बिल्कुल सकते बिल्कुल सर, हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा परेशान जरूर करूंगा कि इसको किस तरीके से बनाना है। बनाने जी के लिए अनिल सर तो है ही हमारे साथ, तो जी डेफिनेटली जी बहुत जल्द इसके ऊपर काम करते हैं सर, और एक अच्छा जी सा बुकलेट बना के हम देते हैं, बिल्कुल। जी। थैंक यू फॉर सजेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। और दोस्तों, थैंक यू आप सर। जिन्हें सुन रहे थे, ये हैं मुकेश पटेल जी, और हमारे पुराने मित्र भी हैं और एक ये प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं, और आज हमारी कंपनी के अंदर करोड़पतियों में शामिल हैं। और सर, इनकी टीम में भी करोड़पति आ चुके हैं। और आप गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, और अचीवर बिलीवर ग्रुप के पूरे डायरेक्शन यही रखते हैं, और बहुत अनबिलीवेबल काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। और एजुकेशन के मामले में सर ने अपनी टीम के साथ जो बेहतरीन काम किया है, इसमें खुद ने सर ने अपने आप से इनिशिएटिव लेकर के सारे काम किए हैं, विदाउट एनी बड़ी सपोर्ट, बिना किसी के सपोर्ट के। क्योंकि मैं तो पहले दिन से सर को देख रहा हूँ, और अनबिलीवेबल। और सर की जो पहली मीटिंग हुई थी अहमदाबाद के हाईवे के उधर साइड में, बड़े बड़े हॉलों के अंदर, 1 2 3 लगातार, माइंड ब्लोइंग, पैर रखने की जगह नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते जा रहे हैं मेरे पास में, अभी भी लगातार सवाल हैं। और अब बहुत सारे सवाल इसमें दोस्तों रिपीट भी हो रहे हैं, राइट। तो और टाइम भी हमारा हो गया है, तकरीबन 9:30 बज चुके हैं। 1.5 घंटे से हम जी लगातार आपसे बात कर रहे हैं। तो अब मैं ये चाहूंगा कि हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, और इस ब्रेक के बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक छोटी सी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और खुशखबरी है वो ये है कि हम प्रोडक्टों के बारे में बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या और भी है इन बीमारियों की वजह के पीछे। और वो बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी आज की तारीख में, और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, और कई बीमारियों का घर है स्ट्रेस। लोगों का काम में फोकस ना कर पाना, लोगों के टारगेट अचीव ना कर पाना, कहीं ना कहीं उन्हें टेंशन होना, और ये टेंशन शुरू से ही, बचपन से ही शुरू हो जाती है, और ये तब तक रहती है जब तक हम रहते हैं। तो इस चीज को लेकर के बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आपके बीच में एक ऐसा प्रोग्रामिंग लेके आ रहे हैं, जहां आप स्ट्रेस फ्री होकर के अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, अपने अचीवमेंटों को ले सकते हैं। और हमारा प्रोडक्ट जो है इसमें कितना मदद कर सकता है, इसका एक जुगलबंदी आपके सामने होगी। और इसके लिए हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त एक स्पीकर आएंगे, जो माइंड ब्लोइंग पर्सन है। अभी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। 99% हो सकता है कि हम उनके इस प्रोग्राम को शाम के प्रोग्राम में करें। जैसा कि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि सर आप लोग मॉर्निंग में ये कर रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है, हर एक आदमी उठ नहीं पाता है। वो क्या होता है, सुबह के टाइम पर जल्दी उठ नहीं पाता है, तो वो लोग इस चीज से रह जाते हैं। तो ऐसे लोग जो सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं और रह जाते हैं, इसके लिए 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कोई भी दूसरा दिन हो सकता है, तीसरा दिन,
हम एक वेबिनार करेंगे और इस वेबिनार में हमारे आदरणीय प्रमोद हिवारी सर, हमारे प्रोफेसर विनय हिवारी सर, इनको हम आपके साथ में लेकर के आएंगे, क्योंकि ये अभी जो मॉर्निंग में आपके हमारे साथ जो वार्तालाप हो रही है, बातचीत चल रही है, ये एक प्रकार से हमारा आपके साथ किया जाने वाला इस प्रोडक्ट का एक कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन है, जिसमें हम दोनों एक दूसरे से बात कर सके। लेकिन जब हम वेबिनार के ऊपर आएंगे तो वहां ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इतने सारे लोगों की जो कॉमन समस्याएं मेरे पास में आई, मैंने कल चैट देखी थी, आज भी मैं लोगों के सवाल देख रहा हूँ, तो उसमें से बहुत सारे लोगों के कॉमन से सवाल हैं। उन कॉमन से सवालों को लेकर के हम एक लिस्ट बना रहे हैं और उन लिस्ट बनाने के बाद में हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। और जब ये हम इवनिंग में प्रोग्राम करेंगे तो एक दिन का नहीं होगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे लगातार 2-3 दिन हम इस प्रोग्रामिंग को करेंगे, क्योंकि ये जैसे मुकेश सर ने बोला ना, ये संजीवनी बूटी है। वो संजीवनी बूटी ने लोगों को वहां पर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था, और यहाँ पर जो बहुत सारे हमारे लोग हैं, जो हमारे विजन है कंपनी के आदरणीय सागर सर का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का, कि हमें हजारों की तादाद में करोड़पति बनाना है। तो जो लोग हमारे यहाँ पर जो आगे पीछे हो रहे, थोड़ी नेगेटिविटी आ रही थी, मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट पहुंचा, सैंपल पहुंचा, इसकी खबर पहुंची, तो वो लोग वापस से एक्टिव हो गए और कई बड़े लेवल पर एक्टिव हो गए। एक्टिव भी कितने बड़े लेवल पर एक्टिव हो गए, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये सारा श्रेय जाता है हमारे आदरणीय प्रमोद हिवारे सर को, कि उन्होंने बहुत सरलता से, बहुत सिंपल वे में, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी नथिंग, और कहते हैं ना, विलिंगली उन्होंने इस डील को किया। उसके लिए मैं सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ विनय जी के पिताजी हैं वो, प्रमोद तिवारी सर, और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विनय सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतने सरल तरीके से, बहुत आसानी से मिल जाते हैं हमको, क्योंकि 10 बजे के बाद आपकी क्लासेस शुरू होती है रेगुलर। सर, आप लोग बताता हूँ, बड़ी खुशी हो रही है कि विनय सर प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर लोग पढ़ाते भी हैं बच्चों को सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और है, अभी हमारा बूट कैंप चल रहा है जो 7.30 ऑलरेडी है, इस समय चल रहा है। तो आपको बताना चाहूंगा वहां पर, और आज थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पर हम लोगों ने ज्यादा टाइम लेने के लिए 8 बजे का टाइम किया, और वहाँ वो 8 से 9 की क्लासेस चलती है। तो कल हम लोग इस प्रोग्रामिंग को, विनय सर, हाँ सर, उस चीज की वजह से 8 से 9 का टाइम जो है हम यहाँ पर स्किप करते हुए आगे पीछे हम प्लान करेंगे। और कल मैं आप लोगों को खासतौर बताना चाहूंगा, हुआ तो कल एक छोटा सा इंट्रो हम ऐसा देंगे जो स्ट्रेस को लेकर के हम एक पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर बात करेंगे। मेरे पास उसकी बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और विनय सर और हम मिलकर के इसको लेंगे, क्योंकि स्ट्रेस से किस किस प्रकार की बॉडी आपके शरीर में कैसा कैसा पॉइजन रिलीज करती है, कौन कौन सी चीजें आती हैं। आदमी एकदम से कोई, आपने सुना होगा, किसी के पास कोई मैसेज आया और उसको हार्ट अटैक आ गया, किसी को कोई मैसेज आया, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा, खुशी के मारे वो पागल हो गया, दीवाना हो गया, मतलब पागल ही हो गया, सच में पागल हो गया, वो रोड पे घूमते हुए मिलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, ये स्ट्रेस, खुशियां और ये सब कैसे कैसे पॉजिटिव नेगेटिव के पहलू कैसे होते हैं, इसके ऊपर सर मैं आपकी कल जरूर आपकी मदद करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ऑलवेज वेलकम कल सर। का टाइम कल का टाइम कितने बजे का ठीक रहेगा सर? सुबह 7 बजे भी कर सकते हैं और 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं। नहीं, 9 का रखते हैं सर। 9 का रखते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सर से हमने परमिशन लिया है, 9 कल हम से 9 बजे। पौने 10 तक का समय सही रहेगा। बिल्कुल अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा ओके, रहेगा। यस यस और सर, कल यस। हमारे बीच में, आपके सबके बीच में मैं कोशिश करूंगा, जो एक बहुत अच्छा सा प्रोग्रामिंग हम लोग करने जा रहे हैं, सागर सर से डिस्कस हुआ, सुनील सर से डिस्कशन हुआ है, मैं सारी डिस्कशन किए हैं, और प्रमोद सर से भी हमने इस बात के लिए डिस्कशन किया है। तो एक बहुत ही बढ़िया सा हमेशा 5 दिन का, 5 डेज, 5 दिन का स्ट्रेस मैनेजमेंट का पूरा, स्ट्रेस मैन एंड फोकस योर टारगेट एंड अचीव एनीथिंग, ऐसा करके एक पूरा सब्जेक्ट हम लेकर के आ रहे हैं। और ये भी हम लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, हम जूम के ऊपर देंगे, क्योंकि जूम के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। आज ये जो देन है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी यहाँ सवाल लिखे हुए हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी लिस्टिंग हम बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, 9 बजे का काम रखें, फाल्गुनी जी बोल रहे हैं, वेरी गुड। और 7, ओके ओके ठीक है। और अभी आपको एक बात बता दूं, जो मॉर्निंग में मेरी क्लास चलती थी 5:45 पे, अभी वहां पे लोगों को लाता हूँ, यहाँ लाता हूँ, तो 2-3 चीजें डिस्टर्ब होती थी कि लोगों का जूम का पैकेज, वो सॉरी क्या बोलते हैं, इंटरनेट का पैकेज कम होता है, तो वो उधर चल जाता है, तो इधर प्रॉब्लम करता है। इसलिए कहीं प्रॉब्लम ना हो, ये भी हमारे ट्रेनिंग और हमारे नॉलेज के लिए, हमारे फ्यूचर में ग्रोथ के लिए अत्यंत आवश्यक है।
इन्हीं चीजों को देखते हुए हमारी मॉर्निंग क्लास अभी थोड़ा सा डिले है, वो भी आपको आने वाले टाइम पर कल से शुरू करने वाले थे, लेकिन चूंकि ये रेंज ऐसी चल रही